आज एक काफी हम लोग ना इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे एंटीनेटलिज्म के ऊपर। और हमारे एक्सपर्ट तो है ही आदित्य भाई। और बाकी हम सब सोचते हैं कुछ काउंटर हो सकता है कि नहीं। इसका ना मैंने एक मिर्जा गालिब का एक मैंने शेर सुना था यार, वो ना बहुत ही खतरनाक लगा मुझे। ठीक है, वो मैं बताता हूँ। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। इस पे उन्होंने नॉन एग्जिस्टेंस को क्या इतनी बात है। प्रायोरिटी दी है ओवर एग्जिस्टेंस से। ये सुनने के बाद ना मैंने बोला भाई एंटीनेटलिज्म इज द वे फॉरवर्ड। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया भाई इसका क्या मैं काउंटर दूं फिर। और सेकंड, एक सेंटली डेविल नाम के एक यूट्यूबर्स है ना, वो एक हार्ड कोर एंटीनेटलिस्ट है। तो वो उनका एक शॉर्ट मैंने देखा, वो बोले मैं अपने बच्चों से इतना प्यार करता हूं कि मैं उनको पैदा ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि राइट। अगर सारी खुशियां हटा दो आप, वो बूढ़े तो होंगे, वो पेनफुल डेथ तो होगी उनकी, कोई डिसीज से हो गया या शायद एक्सीडेंट हो गया या कोई और नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक वर्थक्वेक, कुछ तो होगा ही उनके साथ। इसलिए मैं इतना प्यार करता हूं, उनको लाऊंगा ही नहीं। तो मैं ऑनेस्टली इस चीज का काउंटर खोज रहा हूं क्या हो सकता है, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है इफ यू आर केपेबल फाइनेंशियली, इमोशनली, सारी चीज से अगर आप केपेबल हो, एक बच्चा कर लेना चाहिए अगर आप इंडिया में हो तो, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो यार प्लीज आप लोग, फ्लोर ओपन है, प्लीज मेरे को पॉइंट ऑफ व्यू बताओ अपना अपना कि आप कर एंटीनेटल लेना हो या नहीं चाहिए, हो। बच्चा कर लेना चाहिए एक, या फिर कर सकते हो, ये डिफरेंस अगर है। आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो और आप इमोशनली फाइनेंशियली बहुत साउंड हो, तो आपको एक बच्चा कर लेना चाहिए, दो पे मत करना, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी एक्सप्लोडेड है। मैं इस ठीक है, तो स्टैंड तेरे पे हूं अकॉर्डिंग अभी। एक करना ही चाहिए। और एक कर लेना चाहिए अगर आपको करना है तो। आदित्य भाई का स्टैंड शायद सबको पता है, बच्चे नहीं करने चाहिए, बच्चा करना पाप है, राइट? एक अर्पित बार भाई राइट आपका राइट। क्या है? एक बार सारे स्टांस क्लियर कर दें और फिर इस डिबेट को हाँ हाँ। स्टार्ट करते हैं। मैं चलो अपना बता देता हूँ, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा कि ना कि जो आदित्य भाई हैं एक बार इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं हाँ कि नहीं करना चाहिए। हम्म। मेरा भी यही सोचना है, पीके भाई जैसा ही मेरा भी, कि भाई ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है करना चाहिए तो आप कीजिए, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले लोग ये देखें कि वो वाकई में एक तो फाइनेंशियली ठीक ठाक हो, क्योंकि बच्चे की परवरिश आजकल इंडिया जैसे देश में बहुत महंगी पड़ती है। तो वो सारे बर्डन झेलने को आप तैयार हो तो आप करो। दूसरी चीज ये है कि जो परवरिश है, बच्चे करना बहुत आसान होता है, उस बच्चे को एक अच्छे से रेज करना वो एक अपने आप में एक आर्ट बिल्कुल। है, जो कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग लैक करते हैं इंडिया के अंदर। पर कर लिए, अब वो जैसे तैसे पल रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हम्म। आप एक बच्चे को बिल्कुल। ला रहे हो इस दुनिया के अंदर, तो उसको एक बढ़िया तरीके से एक अच्छा एक नागरिक बनाओ, एक अच्छा इंसान बनाओ। वो सब अगर आप कर पा रहे हो तो ही करो, वरना मत करो। और उसमें भी आपकी कॉल है कि आपको क्या लगता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। समाज के कहने में मत आओ। ज्यादातर लोग क्या होते हैं ना कि भाई लोग पूछ रहे हैं कि बच्चा कब है, बच्चा कब है, उस चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि उस चक्कर में अगर आप करोगे और आपके अंदर वो चीज नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दूर के है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूसरों को बच्चा खिलाते हुए देखा, ये शौक लग गया, चलो यार हम भी कर लेते हैं, है ना। फिर पता चला कि यार ये तो बड़ी बहुत मुसीबत में फंस गए बच्चा करके। और तो वो मैक्सिमम लोगों मत के करो, साथ होता भी है ये। यही होता है। एक्चुअली। और खास तौर पर जो लेडीज होती हैं, वो बहुत उनके ऊपर बर्डन आ जाता है, क्योंकि आदमी के ऊपर इतना बर्डन नहीं आता। बच्चा तो वो जो है वो हम्म। माँ से ही ज्यादा अटैच होता है, और उसी को ही सारा ध्यान मोस्टली चीजों में रखना पड़ता है। और जो अगर वर्किंग है लेडी, तो बहुत मुश्किल होती है उसको। तो ये सारी चैलेंजेस हैं आज के दौर में। तो ये सब देख के सोचो, नहीं कर रहे हो तो कुछ आफत नहीं टूट गई, बहुत बढ़िया लाइफ आप जी सकते हो, क्योंकि बहुत सारे झंझटों से आप बच जाओगे। आप अपनी लाइफ को बहुत हम्म। मजे में एंजॉय कर सकते हो। ये फैक्ट है बिल्कुल। इस पे तो ना आदित्य भाई मेरा अब तुम बोलो। हाँ, इस पे ना मेरा देखो यही टेक रहता है कि एंटी नेटलिज्म को मैं प्रमोट करता हूँ या अपने चैनल पे ही बताता हूँ। तो इसका इस मतलब ये मेरा अपना कुछ मैसेज है। ऐसा एंटीनेटलिज्म तो अब ये नया वर्ड आया है तो हम इसको ऐसे बोल रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था 1 साल पहले तक कि एंटीनेटलिज्म कुछ होता है। मेरा सीधा-सीधा ये बोलना है कि आपको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। जो भी मैंने देखा है अपने आस-पास, इंडिया में लोगों को देखा है मैंने, ट्रैवल करते दौरान जो भी देखा है, इंडिया में जितना ही मैंने ट्रैवल किया है, उससे ये चीज़ बिल्ड हुई है मेरे अंदर कि ये ना बच्चे पैदा करना गलत है। अब हम जैसे पीके भाई बोल रहे थे ना कि अगर आप कैपेबल हो, तो आप एक बच्चा कर लो। तो वो कैपेबल की डेफिनेशन क्या है? मतलब कौन अपने आप को कैपेबल मानता है? तो जैसे जो आचार्य प्रशांत एक बात बोलते हैं कि इंडिया के अंदर ना 2 मूर्ख लोग मिलके एक एक और नए मूर्ख को पैदा करते हैं,
है ना? और मूर्ख इंसान को तो बच्चे पैदा करना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम ये आती है कि मूर्ख अपने आप को मूर्ख मानता ही नहीं है ना? कोई मूर्ख ये नहीं बोलेगा कि मैं मूर्ख हूँ। अब सब्जेक्टिव है। कैपेबिलिटी वाली अब हाँ, सब्जेक्टिव है। अब कैपेबिलिटी वाली बात पे आते हैं कि कैपेबिलिटी आप किसे मान रहे हो? पैसों को मान रहे हो कि पैसों से समर्थ है, सब कुछ है, वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जब आपका बच्चा इंडिया जैसे देश में पैदा होगा या जो भी हमारे आस-पास के देश हैं यहाँ पे पैदा होगा, तो वो बाहर समाज में जाएगा। आप कितने भी स्कूल में डाल दो ना, कितने बढ़िया स्कूल में, दून स्कूल में, आप ये एंश्योर कर ही नहीं सकते कि वो बच्चा एकदम आप बढ़िया रेज़ कर दोगे, एकदम उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना? दिक्कतें तो आएँगी ही, प्रॉब्लम होंगी और वो दिक्कतें सिर्फ़ बच्चे के साथ नहीं रहेंगी, वो आपके साथ भी जुड़ेंगी। तो यहाँ पे मेरे बोलने का पॉइंट यही है कि इंडिया जैसे कंट्री में और वो जो कैपेबल लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनका परसेंटेज कितना कम है, ये हमें भी पता है। तो उन 1-2% लोगों को आप साइड में करके बाकी का पॉपुलेशन आप देखोगे, जो गरीब वर्ग है या जो मिडिल क्लास है, वो लोग 3-3 4-4 बच्चे पैदा करते हैं और दयनीय स्थिति में रहते हैं और वो इस लूप से बाहर निकल ही नहीं पाते कभी। मेरी ही वीडियो में एक बंदे ने कल कमेंट किया था, मुझे बहुत सही लगा था उसका कमेंट, एंटीनेटलिज्म की वीडियो में। उसने लिखा था कि भाई ये सोच पाना भी कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, ये भी अपने आप में एक प्रिविलेज है। ये सोच भी डेवलप उन्हीं के पास होगी जिनके पास ये प्रिविलेज होगा उस लेवल तक सोचने का। तो ये सोच ही नहीं पाते ये लोग इस लेवल पे। तो इंडिया जैसे देश में एंटी नेटलिज्म को प्रमोट करना बहुत जरूरी है और वो ये बोलना कि भाई तो एक बच्चे तो खैर देखो चॉइस है मेरे, जब मैं या सेंटली डेविल या कोई भी एंटी नेटलिस्ट ये आके बोलेगा तो कोई रोक थोड़ी रहा है यार, बच्चे तो कर रहे मचा रहे हैं इंडिया के लोग यार। अभी दिसंबर में पता नहीं 40 लाख से ज्यादा शादी है और अगले 1 साल में फिर वो 40 के 80 लाख हो जाएगी पॉपुलेशन, और कोविड है में तो ना? लिटरली मचा दिए थे भाई। कोविड को तो मचा डाल तो दिया था। सही तो भाई। मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में था उस टाइम, तो वो मेरे को क्लेम विलेम का डेटा भी है मेरे पास, तो कि कितने मैटरनिटी के क्लेम आते थे डेली अच्छा। बेसिस पे। इसमें पता है दो टर्म्स आती हैं। एक तो हम्म होता है एंटी नेटलिज्म, ठीक है, ये ना एथिकल ग्राउंड्स पे बात बोली जाती है कि बच्चे करना पाप है, कि आप हम्म उसको बिना कंसेंट के उसको इस दुनिया में ला रहे हो। एक दूसरी कैटेगरी होती है, टर्म होती है चाइल्ड फ्री। वो ऐसे लोग होते हैं जो बच्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उन पे फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो शायद मिश्रा तुम थोड़ा अलाइन कर रहे हो चाइल्ड फ्री वाली कैटेगरी से। नहीं, मैं मतलब मैं इन दोनों चीज़ों में नहीं, मैं अपना बताता हूँ। मेरा मेन ठीक है, वो वाला भी चीज़ है कि आपके ऊपर बर्डन आएगा। जैसे आपने बच्चा पैदा कर लिया ना, तो जो 2 कपल मिलके बच्चा पैदा करते हैं, फिर उनकी पूरी ज़िंदगी ना उस बच्चे के अराउंड घूमती रहती है। इसको स्कूल भेजना है, हम्म। इसकी दवाई अच्छी होनी चाहिए, इसका डाइट, ये फलाना-ढिमकाना ये सब। तो आप ये सोचो कि क्या आप इसी के लिए पैदा हुए थे? कि आपने ठीक है, ये चॉइस हो सकती है अगेन, किसी की चॉइस हो सकती है कि वो बच्चे ही जैसे मेरे पास या मेरे कुछ जो जान-पहचान के लोग हैं, वो ये बोलते हैं, "भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं शादी करूँ या बच्चे पैदा करूँ। मेरे को ये बहुत चाइल्ड सारे फ्री काम वाली करने हैं।" फिलॉसफी है, ये है चाइल्ड फ्री वाली फिलॉसफी। हाँ, तो ये दोनों का कुछ मिक्स कंबाइंड है ना ऐसा। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला ना कि एंटी नेटलिज्म के अंदर अगर घुसोगे उसमें तो बहुत हम्म। कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, बहुत वो तो मैं नहीं पढ़ा हूँ। मेरे को नहीं पता एंटी नेटलिज्म क्या है, बहुत डीप में जाके मैंने पढ़ा भी नहीं है। मैं तो सीधे-सीधे जो प्रॉब्लम्स है उसको रख रहा हूँ कि ये हम्म। प्रॉब्लम है और तुम बच्चे मत पैदा करो, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने पे फोकस करो बस। और बच्चे नहीं पैदा करने हैं तो कुछ मिस नहीं करोगे आप, कुछ भी मिस नहीं करोगे। वो सब मिथ है जो हम सोचते हैं ना कि ये मिस हो जाएगा, वो मदरहुड और वो ममता, बापता जो भी होती है, ये सब फालतू की बकवास है, ये सब कुछ मिस नहीं होता, कुछ भी ज़रूरी नहीं होता। तो पर इसमें विदाउट आदर्श भाई एक एक्सपीरियंसिंग चीज है ना। कैसे, विदाउट हाँ मतलब, एक्सपीरियंसिंग हम कैसे कह सकते हैं? और मतलब ये विदाउट एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंसिंग, और इस पे जस्ट एक और एड ऑन है सागर का। फॉर एग्जांपल, मैं जानता हूं कि जब मेरे भतीजे हुए थे, ठीक है, तो मैं बहुत खुश था। मैं अपने भैया भाभी को देखा हूं, ठीक है, वो बहुत खुश थे एज अ पेरेंट बन के। मैं अपने पेरेंट्स को देखा हूं कि जब मतलब मैं हुआ था, जब ऐसा वो बताते हैं, है ना, कि वो बहुत खुश थे। तो ये सारी रियल हैप्पीनेस है, और मे बी सब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि सॉरी तू खुश नहीं है या तू खुश नहीं है। वो बोलेगा कि यार तू खुश नहीं है, मतलब ये तो बहुत ही सब्जेक्ट। ये मेरे लिए ये रियल था। ये जो फीलिंग है, आप नहीं बोल सकते कि मैं दुखी हूं। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। बाकी सागर, अर्पित भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट था? मैं एक इस पे ऐड ऑन करूं एक पॉइंट, जैसे ना मुझे लगता है एक पर्सन की अप्रोच क्या है लाइफ के टुवर्ड्स, हम्म। उस पे डिपेंड करता है कि लाइफ सफरिंग है या नहीं है। लेट्स से आप योर सेंटली डेविल से पूछोगे, वो कहेगा हाँ भाई लाइफ ओवरऑल सफरिंग है, इस दुनिया में बच्चे को मत लेके आओ क्योंकि वो ओवरऑल सफर ही करेगा। फिर गौतम बुद्ध को भी कोट करते हैं लोग कि ही सेड कि जिंदगी दुखी है, लाइफ सफरिंग ही है, ये सब। लेकिन दूसरी तरफ भी ऐसे लोग आते हैं जिनसे तुम पूछोगे ना कि वॉज लाइफ वर्थ लिविंग, वो अपने डेथ बेड में भी बोल रहे होंगे कि हाँ मेरी लाइफ वर्थ इट थी और मैं दोबारा आना चाहता हूँ इस दुनिया में। तो उनके लिए लाइफ सफरिंग नहीं थी।
तो ये कितना सब्जेक्टिव ओपिनियन है लाइफ को लेकर, उनकी जो अप्रोच होती है। तो अगर कोई एंटीनेटल बोल रहा है कि लाइफ सफरिंग है, बच्चे को मत लाओ, ठीक है, ये तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हारा आउटलुक है टुवर्ड्स लाइफ। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन है, उसका आउटलुक पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो फिर वो लाएगा तो वो उसी अप्रोच से लाएगा। तो सही है क्या? सही अप्रोच मतलब हम अप्रोच को ना सही गलत कह ही नहीं सकते। अप्रोच है, वो डिफरेंट हो सकती है, सब्जेक्टिव हो सकती है। तो सफरिंग है या नहीं है, इसको भी एक बार डिबेट करते हैं पॉइंट को। इज लाइफ सफरिंग और नॉट? तो मेरे हिसाब से लाइफ सफरिंग है ना। लाइफ में खुशी के जो पल होते हैं ना, जिनको हम खुशियां बोलते हैं कि हम खुश हो रहे हैं इस पॉइंट पे, वो बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। देन सपोज आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने शादी कर लिया, आपने घर खरीद लिया, तो आपको एक हाई फील होता है, या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे चले गए, एक हाई फील होता है। देन वो हाई सस्टेन नहीं रहता, वो फिर गिरता है, और वो डोपामिन हाई बहुत लेवल कम ड्रॉप हो टाइम के लिए। जाता है हाँ, और बेसिकली। मतलब आप नॉर्मल फील करते हो ना, ज्यादातर आप नॉर्मल बिल्कुल। फील करते हो, हर टाइम आप खुश नहीं रह सकते, तो सफरिंग ज्यादा है इस लाइफ में। दूसरी बात जो पीके भाई आपने बोला ना कि जब बच्चा पैदा होता है किसी का, हमारे रिलेटिव्स में सबका, तो वो तो खुश होते ही हैं, नो डाउट होते हैं खुश, बिल्कुल खुश होते हैं। लेकिन आप ये देखो ना, खुश वो इंसान तब भी होता है, एक इंसान, जब उसकी शादी फिक्स हो जाती है। इंडिया की मैं बात करूं, वो बहुत, वो 7वें आसमान पे होते हैं दोनों, लड़का लड़की दोनों, रात भर 4-4 5-5 घंटा फोन पे बात करते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो मेरे जैसा इंसान अगर कोई आके उन्हें ये बोल दे कि ये दोनों बेवकूफ हैं, बेवकूफी कर रहे हैं, तो वो सुनने में गलत ही लगेगा। तो यार तुम मजे कर रहे हैं, जिंदगी के चरम सुख की प्राप्ति कर रहे हैं दोनों, रात के 3-3 4-4 बजे तक बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये हाई जो वो अभी फील कर रहे हैं, शादी के 1 साल बाद भी फील करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये तो टेम्पररी वो हो गया, प्लेजर हो गया। वो ऐसे ही डिपेंड बच्चा। करता है लेकिन उनकी सिचुएशन हम्म, पे, उनके सर्कमस्टांसेस पे, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन पे भी डिपेंड करता है। वो मैंने एग्जांपल दिया, अभी बच्चे वाली बात पे मैं आता हूँ। फिर जब बच्चा पैदा करते हैं, तो बच्चा पैदा करने को ना हमारे सोसाइटी में एक वो लेते हैं कि तुमने कुछ महान काम कर दिया। अब सपोज एक कॉमन मैन है इंडिया का, ठीक है, जो नौकरी करता है, 20-25-30 हज़ार रुपए कमाता है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपना रह रहा है। मतलब वो ह्यूमंस के अंदर ना डिजायर टू बी ग्रेट होता है, मतलब ग्रेट दिखने का डिजायर होता है। अब एक कॉमन मैन कभी ग्रेट नहीं दिख सकता है ना, वो क्या ही कर लेगा, 20 की जगह 50,000 रुपए कमा लेगा, उससे वो ग्रेट तो बन नहीं जाएगा, है ना। तो फिर ले दे के उनके पास बचता क्या है, बच्चे पैदा करना। क्योंकि हमारे समाज में, भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने बच्चे पैदा कर दिया, तो वाह उसका तो बच्चा हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माँ बाप बन गया। और माँ बाप तो भगवान होते हैं, है ना। अब एक ऐसा इंसान जो और अपने जिंदगी में कुछ एक उम्मीद भी होती है कि चलो हम कुछ नहीं कर पाए, शायद हमारा बच्चा पैदा होकर कुछ बच्चा कर ऐसा देगा, कर है दे। हाँ, राइट। तो वो कॉमन मैन जो एक्चुअल में कुछ उखाड़ नहीं सकता अपनी लाइफ में, मतलब कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि उसको लगे कि अरे मजा आ गया, अब तो मर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, उस लेवल का कुछ कर नहीं सकता। तो वो बच्चा पैदा, और फिर बच्चे को क्या बोलते हैं, भाई हमारे पैर छू, हमारी इज्जत कर, हमें भगवान मान, है ना। ये माँ बाप को भगवान मानने वाला जो कॉन्सेप्ट है, सागर, ये देखना आप कि आप गली में बाहर निकलो और गली के और लोगों को देखो, तो आप और लोगों को क्या बोलोगे, अरे ये सब तो नॉर्मल लोग हैं। लेकिन आप अपने माँ बाप को देखो तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो भगवान है ना। आपके माँ बाप भी तो उसी गली के लोगों में शामिल है। तो ये जो खुशी की बात की ना अभी कि आपने, कि बच्चा पैदा होने की खुशी, ये सब बनाया हुआ है, ये ट्रेंड चला आ रहा है, मतलब एक सोसाइटी का ये परंपरा चली आ रही है कि हमें अब जैसे सपोज कोई बच्चा नहीं करता, तो उसको बुलाया नहीं जाता, कोई शादी नहीं करता, उसे फंक्शन में नहीं बुलाते, ऐसा मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट कि ये ग्रेट नहीं है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि गांव के आदमी को कैंसर हो गया, वो कैंसर पे बिलीव ही नहीं करता, वो बोलेगा यार कैंसर जैसा तो कुछ नहीं होता, मैं तो जाके गौमूत्र पी अच्छा, इस लूंगा। पे मेरे एक दो पॉइंट है, लेकिन मैं पहले एक बार ना अर्पित भाई का थोड़ा सा मतलब इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। मतलब कि मेरे हैं एक दो इस पे काउंटर, मैं बाद में बताता हूँ, पहले बताना अर्पित भाई। अ, ये देखो बात तो ठीक ही है, जो अगर भारतीय समाज को देखते हुए देखा जाए ना, तो सच्चाई तो यही है कि हम यही सोचकर बच्चे पैदा करते हैं, और खासतौर पर जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उनको ये एक उम्मीद रहती है कि वो जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, एक उम्मीद रहती है हमारा जो बच्चा है वो शायद कुछ नाम रोशन करे, और इस तरह से हमारा जो परिवार है इन मुसीबतों से बाहर निकले। इस उम्मीद में ही बच्चा पैदा करते हैं, और इसीलिए जो है बहुत ज्यादा हम्म। जिम्मेदारियों का बोझ भी रहता है बच्चों के ऊपर, और बहुत उम्मीदें रहती है, और इस तरह से पाला जाता है कि भाई अ, ये कुछ कर दिखाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि फिर वो ऐसा नहीं हो पाता है कि वो, और कई-कई बच्चे भी जो करते हैं वो भी इसी उम्मीद में करते हैं कि चलो, होता है ना कि चलो ये वाला सीखा नहीं चला तो ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चला तो ये वाला चलेगा। हम्म। उस उम्मीद में वो बेचारे करते चले तीन जाते हैं। चार रेल लगा दो। हाँ, कि कोई ना कोई तो कोई ना कोई मतलब तो टैलेंटेड निकलेगा इसमें से। निकल ही जाए।
तो ये तो है देखो मामला, और ये वाक़ई में इस वजह से बहुत लोग परेशान भी होते हैं, उस वजह से ना तो उनको अच्छी एजुकेशन दे पाते, ना अच्छे से उनकी कहें कि मतलब जो एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, वो भी इतना तक भी अवेलेबल नहीं हो पाता उनके पास में। हम्म तो इस नज़रिए से देखा जाए तो वाक़ई में मतलब उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि आप भई देखो ऐसा ना करो। लेकिन अब वो क्या करें ना, अब जो एक मुसीबत का मारा आदमी होता है ना, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो हर जगह उम्मीद ढूँढ रहा है। और जो बाबाओं के पास जा रहे हैं ये लोग, ये इसीलिए तो जा रहे हैं, उनको उम्मीद है कि शायद वहाँ से कुछ हो जाए, वहाँ से कुछ चमत्कार हो जाए। अलग-अलग कभी जिसने जो बता दिया उधर टकराते घूम रहे हैं। तो ये समस्या है इनके साथ में। और दूसरी चीज़ जो है, जो आदित्य भाई बता रहे थे कि वो कोई किसी ने कमेंट करा था कि वाक़ई में ये जो सोच पाना कि बच्चा करना है नहीं करना है, हम्म ये सोचना भी जो है एक प्रिविलेज है, जो कि नहीं है हर किसी के पास में। और हम्म ये कहना कि जो लाइफ़ सफ़रिंग है, ये इस चीज़ से मैं भी एग्री नहीं करता हूँ कि लाइफ़ को हम ये कहते हैं कि लाइफ़ सफ़रिंग ही है। क्योंकि अगर कुछ भी चलो हटा दो, हम डोपामाइन हाई वगैरह वो सब भी सब हटा दो, हाई और डिप। लेकिन इसके साथ एक चीज़ है कि लाइफ़, मुझे जो लगता है कि एक बहुत अच्छी एक मतलब क्यूरियोसिटी है हर दिन की, कि अब क्या होगा? अब आगे क्या होगा? जैसे कोई कहानी चल रही होती है ना, कोई स्टोरी चल रही होती है, और हमें एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि भाई अब क्या होने वाला है आगे? अब क्या होने वाला है? एक वो भी तो चीज़ है ना, वो एक जीने की उम्मीद देती है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अपनी बताऊँ तो मुझे तो यही सबसे बड़ा जो मेरा जो कहें कि एक उम्मीद है जीने की, वो यहीं से आती है मेरी, कि अब देखो कल पता नहीं क्या हो जाए, क्या नया खोज लिया जाए, क्या नया पता हम्म चला जाए, या फिर मैं कल हो सकता है कि मैं कल को कहाँ कोई नई जगह मेरे को देखने को मिले, कोई नई जगह कोई नया एक्सपीरियंस करने को मिले। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और देखो दुःख-सुख ये जीवन में लगे रहते हैं। और जो गौतम बुद्धा का जो दर्शन है ना, वो एक्चुअल में ये नहीं कहता कि जीवन दुःख में है और आप उम्मीद को खत्म कर दो। वो एक जीने का सही रास्ता भी बताते हैं कि अगर जीवन में जो सुख-दुःख हैं, उनके बीच में आप कैसे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बिना एक मिडल पाथ को फ़ॉलो करते हुए आप कैसे हम्म ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हो। तो ये चीज़ भी तो है ना, ये चीज़ भी तो समझने वाली है बट कि अर्पित भाई, इस पे एक काउंटर है ना, ये गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है, वो बोलते हैं लाइफ इज सफरिंग। हुँ, लेकिन इसको मैं कैसे फ्रेम करूं? एक बात बताइए कि फॉर एग्जांपल अगर वो ये भी बोलते हैं कि आपको ये मृत्यु और जीवन काल से आपको बाहर आना है, उनका एंड गोल है मोक्ष, राइट? जो कि आपको हुँ, मृत्यु इस वाले चक्र से बाहर आना है। आप कैसे आओगे बाहर? सब कुछ खत्म कर दोगे आप, लिटरली लिटरली आप एंटीनेटल बनोगे तभी तो ये खत्म होगा। नहीं, 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 ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो है ना, हम्म ये यूटोपियन कॉन्सेप्ट जो है हर फिलॉसफी के अंदर है। ये आपको वेदांत में भी मिलेगा और ये यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन हम्म हमें ये है कि वो ठीक है, चलो वो कॉन्सेप्ट यूटोपियन हो और वो प्रैक्टिकली अचीवेबल ना हो, वो सब ठीक है। लेकिन हम्म स्टिल अगर हम उस पाथ को फ़ॉलो करते हैं, तो क्या हम कुछ लाइफ़ को बेटर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? ये जो चीज़ है ना, वो समझने वाली है। कि उसकी जो प्रैक्टिकैलिटी कितनी है। वो ठीक है कि वो हम्म चीज़ें पॉसिबल ना हो, मोक्ष वगैरह कोई एग्ज़िस्ट करता हो, ना करता हो। लेकिन जो मतलब मेन जो चीज़ है ना समझने वाली गौतम बुद्ध की फिलॉसफी में, वो ये है कि वो ये आपको ये समझाते हैं कि ये जो दुःख है ना, जो कि आप बाहर देखते हो, आपको लगता है कि अभी जो है मेरी क्या कहते हैं सैलरी हाइक नहीं हुई, या मेरी जॉब नहीं लगी, या आपने देखा कि हम्म किसी कोई पड़ोसी कोई बढ़िया उसने कोई घर खरीद लिया, कोई गाड़ी निकाल लाया। उसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो, किसी से आप ईर्ष्या कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, कोई चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हो रही तो। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये जो आप ये सोचते हो कि चीज़ें बाहर की जो हो रही हैं, आपके बाहर घट रही हैं, उसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा पैदा हो रहा है। असल में बात वो नहीं है। बाहर जो कुछ हो रहा है, लेकिन गुस्सा जो है वो आपके अंदर पैदा हो रहा है। आपको अपने हम्म अंदर जो केमिस्ट्री चल रही है, उसको देखना है कि वो क्यों पैदा हो रहा है। और अगर ट्रू आप उसको समझ जाते हो, तो फिर आप उस पर रिएक्ट नहीं करते फिर आप उस तरह से। क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि भले बाहर कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से मैं खुद को कष्ट क्यों दूँ? भई कोई गाड़ी निकाल लाया, कोई मेरा पड़ोसी कोई बहुत बड़ी गाड़ी निकाल कर आया, उसकी वजह से अगर मेरे को ईर्ष्या हो रही है, तो नुकसान किसका हो रहा है? पड़ोसी का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो तो मज़े से गाड़ी चला रहा है। जल तो मैं रहा हूँ ना ईर्ष्या में। मेरे को अगर कोई काम मेरे मुताबिक नहीं हो रहा और मुझे गुस्सा आ रहा है, तो नुकसान किसका हो रहा है? काम तो जो होना था वो वैसे ही होगा। मेरे गुस्सा हम्म करने से क्या वो काम सही हो जाएगा? नहीं होगा। मैं क्या करूँगा? मैं अपना बीपी बढ़ा रहा हूँ। इसी तरह कोई बट मेरे जीवन में कोई खुशी आई, कोई मैंने कुछ अचीवमेंट हासिल करी और उसके बाद अचीवमेंट हासिल करी, उस समय बहुत एकदम डोपामाइन का स्पाइक आया, लेकिन उसके साथ में फिर एक डर आया कि अब यार ये अचीवमेंट हासिल तो हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये जो इस जगह पे जैसे पहुँचा हूँ मेहनत करके, कहीं मैं इससे नीचे चला जाऊँ। एक डर आ गया, खोने का डर। हम्म ये जो खोने का डर है, ये
ये भी मतलब आपको परेशान कर रहा है, जबकि परेशान होने की कोई इसमें वजह ही नहीं है। तो ये समझने वाली चीजें होती हैं, ये समझदारी के स्तर पर इसी को प्रज्ञा बोलते हैं, कि जब प्रज्ञा जग जाती है आदमी की, बस ये समझदारी जब आदमी के अंदर जग जाती है, तब फिर वो उतना प्रभावित नहीं होता उन चीजों से। और यही यही जो तरीका है, यही है जीने का तरीका। मैं इस पे एक ऐड ऑन देता हूँ। जैसे ना, जो मैं अप्रोच की बात कर रहा था ना, अब हमें लग रहा है कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो एक सफरिंग का पार्ट है। लेकिन ये कितनी अपने अपने माइंड में ना स्टोरीज बिल्ड कर रखी हैं, उन स्टोरीज के बेस पे आप कह रहे हो क्या सही है क्या गलत है, या फिर क्या सफरिंग है क्या नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ स्टीफन हॉकिंग का। एक इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि वो ना शायद 18-20 साल की एज से ही पैरालाइज हो गया था, है ना। और उनसे फिर पूछा गया बाद में काफ़ी सालों बाद कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइफ। उसने कहा कि मैं बहुत आनंदमय लाइफ जी रहा हूँ। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि मुझे क्यूरोसिटी होती है विद द न्यू एडवांसमेंट्स इन द वर्ल्ड। मैं जानना चाहता हूँ और वर्ल्ड यूनिवर्स के बारे में, और ये चीज़ मुझे अंदर से अभी भी जिंदा रखती है। अब उनकी अप्रोच को देख लो। अब उनके लिए उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज है। जो एंटीनेटलिस्ट है ना, जो अपनी फुल हेल्दी बॉडी में कह रहे हैं लाइफ इज अ सफरिंग, ही सेड इन अ वेरी डिसेबल्ड स्टेट कि लाइफ इज वर्थ लिविंग। ये अप्रोच दिखाता है आपको। मैं सिर्फ अप्रोच का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो तो उनके अकॉर्डिंग लाइफ वाज वर्थ लिविंग, सफरिंग नहीं थी। किसी पर्सन के लिए लाइफ सफरिंग है, तो आप अपनी आउटलुक को, अपनी अप्रोच को कैसे इम्पोज कर सकते हो ऑन अदर्स कि बच्चे करना पाप है। हो सकता है उस बच्चे की अप्रोच आपसे डिफरेंट हो लाइफ को जीने की। सो हाउ कैन यू से कि उसके लिए भी सेम होगी, सफरिंग होगी। ये मेरा क्वेश्चन आता है। मैं इसको भी काउंटर भी नहीं कर रहा। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। तो इसमें आदित्य भाई फॉर एग्जांपल, हाँ वही जैसे मैं समराइज कर रहा हूँ, अर्पित भाई ने बोला कि बुद्धिज्म या कोई फिलॉसफी आपको एक वे ऑफ लाइफ भी सिखाती है, आप कंटेंट भी हो सकते हो इसी जगह पे। सागर जैसे बोल रहा है कि आपका एक अप्रोच होना चाहिए, कि मतलब किसी बंदे के हाथ पैर नहीं है लेकिन फिर भी, या कोई पैरलाइज है उसके बाद भी वो काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। और मेरा जो इस पे तीसरा पॉइंट है ना, एक आपका बेनेटर करके एक एसिमेट्री आर्गुमेंट है जो कि एंटीनेटलिस्ट को फेवर करते थे। वो बोलते थे कि अब डिफरेंस देखना, लाइफ इज सफरिंग वर्सेस लाइफ इज ओनली सफरिंग। ये बहुत अलग चीज है। लाइफ इज सफरिंग यस, हम्म। बट आप उसके पार भी जा सकते हो, आपको खुशियां भी मिलेगी। तो ये बेनेटर भाई साहब बोलते थे कि ना, लाइफ में दुख है, आप किसी को क्यों लेकर के आ रहे हो, मतलब उसकी लाइफ में दुख तो रहेगा ना। मेरा उसका सिर्फ एक ही काउंटर है भाई, जो अगर मैं उसको नहीं लेकर के आऊंगा ना, तो फिर जो खुशियां हैं वो उससे भी वंचित रह जाएगा। तो आप हमेशा जब भी होता है कि यार दुख है तो इसलिए नहीं लाना चाहिए, एग्रीड, लेकिन जो खुशियां हैं आप उससे भी तो वंचित कर रहे हो। मैं अगर फाइनेंशियली केपेबल हूं, मैच्योर हूं, एक गुड पेरेंटिंग की मैंने कोई क्लासेस ले रखी है, और फिर मैं सर्टिफाइड गुड पेरेंट बन सकता हूं। जैसे मुझे दिखता है मतलब कि अपने स्क्रीन पे आप लोग तीनों मतलब काफी अच्छे पेरेंट बन सकते हो, यू गॉट, ऑल ऑफ यू आर मैच्योर्ड, आप लोगों को करना चाहिए, मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, राइट। तो आप बहुत अच्छी परवरिश दोगे। आई नो कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन जो नेट नेट पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो हमेशा ज्यादा होती है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको ना टोटल 5 बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के जस्ट नाम ले रहा हूं, आप कभी भी इसको रिसर्च करना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, गैलप ग्लोबल इमोशनल रिपोर्ट, वर्ल्ड वैल्यू सर्वे, सोसाइटी एट अ ग्लांस एंड वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ हैप्पीनेस। ये सारी रिपोर्ट्स ने बोला है कि नेट आउटकम आपका ज्यादा पॉजिटिव था। 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन लोगों पे सर्वे हुआ था ग्लोबली, ठीक है। और मैं सिर्फ ये इस पे इंडिया को नहीं ले रहा हूं, आई नो इंडिया में मे बी डिफिकल्ट होगा, बट ग्लोबली नेट नेट पॉजिटिव ज्यादा रहा है। तो डेटा बैक्ड स्टडी है। तो इसको आप कैसे देखते हो आदित्य भाई? ठीक है। जैसे सागर आपने कहा ना कि स्टीवन हॉकिंस का एग्जांपल दिया, तो हम्म। वो ठीक है। मतलब कोई बंदा इस लेवल तक ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, या किसी चीज़ों को लेके वो इतना पैशनेट हो सकता है कि उसको लाइफ में मज़ा आ रहा हो, है ना। और रही बात सफरिंग की, तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे जो सड़क के भिखारी होते हैं, लेट से जो मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर बैठे होते हैं, तो उन्हें देख के हम कैसे सोचते हैं, अरे अरे बेचारा कैसे रहता होगा धूप बारिश में। बिल्कुल। हम्म। बट एक्चुअल में जब आप उनके शूज में जाओ, तो उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा दुख है नहीं। वो तो मतलब आदत पड़ गई है ना उन्हें उस लाइफ की। किसी ने 2 केला दे दिया, किसी ने 4-5 समोसे दे दिए, तो वो तो खुश वो भी हो रहा है। जितना डोपामाइन हमारे अंदर आ रहा है, उसके उसमें भी उतना आ रहा है।
तो वैसे देखा जाए तो ऐसे तो कुछ वो नहीं है, बट सफरिंग हर लेवल पे अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग है ना? एक सड़क का भिखारी को भी हम ऐसे नहीं बोल सकते। अब कोई अडानी-अंबानी शायद हमें देखेंगे तो हमें भी शायद बेचारा-बेचारा बोलेंगे, अरे बेचारे तो लिटरली नहीं, इनके सही पास बात, सही गरीब पॉइंट है। लोग इनके पास तो सही रोल्स हाँ, रॉयस बात भी है। नहीं है, इन्हें तो वैगनआर में जाना पड़ता हाँ है बेचारे, है ना? तो तभी बट मेरा हम तो पॉइंट है, वैसा पता है कि सब्जेक्टिव है, मैं तभी बोलता हूँ। हाँ, ठीक है, तो ये बात मैं मान रहा हूँ, ठीक है? और मैं अपनी लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दुःख में हूँ, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, मेरे बहुत गोल्स भी हैं, वो सब मैं करूँगा आगे और मुझे मज़ा भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट पता है क्या है? जैसे पीके आपने बोला कि दुःख है तो खुशियाँ भी तो हैं, तो दुःख से वंचित रहेंगे तो खुशियों से भी तो रह जाएँगे। तो यहाँ पे सीधे-सीधे पॉइंट ये है कि एक बच्चे को हमें पैदा करना है, अब 2 ऑप्शन है, या तो आप मत करो या तो करो। अब करोगे बिल्कुल तो वो दुःख-सुख सब आ गया, है ना? वो उसको सुख भी मिल बिल्कुल जाएगा, दुःख भी सब मिल जाएगा, सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब एक ऑप्शन है कि आप करो ही ना। तो अगर आप उसे नहीं पैदा करते हो, तो ना उसे दुःख मिलेगा, ना सुख मिलेगा, उसकी एक्जिस्टेंस ही नहीं होगी। तो ये तो सीधे-सीधे दिख रहा है ना कि पहला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। नहीं, इस क्यों पे ही मैं एक लाना है? पॉइंट अब बोलूँ हाँ, कि अब जैसे हम बोलते हैं ना कि आप उसकी कंसेंट तो ले नहीं सकते हो इस दुनिया हाँ, में राइट, उसको लाने से पहले, तो राइट, आप उसको जो सफरिंग है या हैप्पीनेस है उसका पार्ट बना ही नहीं रहे हो। हाँ, लेकिन लेट्स से कोई ऐसा पर्सन है जो अभी भी थैंकफुल है अपनी लाइफ के लिए, हो हाँ, सकता है वही थैंकफुल वाली अप्रोच उस बच्चे की हो, तो उससे ये ओके, हक छीनने वाले भी हम कौन होते हैं कि ठीक उसको है। इस तो दुनिया में लाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो थैंकफुल वाली आप बात बोल रहे हो सागर, तो इस पे तो अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स ये सब चेक करो, दुनिया भर में कितने वॉर हो रहे हैं, वो चेक करो, है ना? और वही मैंने बोला ना कि एक सड़क का भिखारी भी दुखी नहीं है ऐसे तो, वो भी दुखी नहीं है। वो उसको भी अगर आप जाके कुछ थोड़े बहुत पैसे दे दो ना ₹500 तो वो मस्त उसका पूरा रात बन गया वो तो। जैसे हमें कभी कुछ ऐसा मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अपने लेवल पे। तो वो तो है, तो वो एक बंदा वो थैंकफुल हो रहा है तो वो किस माइंडसेट से थैंकफुल हो रहा है, बट आप उसको वैसे लेंस से देखो ना, उसके इमोशंस ये सारी चीज़ें हटा के देखो सब कुछ। उसका वो क्या फ़ील करता है, उसको किस चीज़ से खुशियाँ मिल रही है, किस चीज़ से दुःख मिल रहा है। वो सब छोड़ के अगर ओवरऑल देखोगे, ऊपर स्पेस में चले जाओ, यूनिवर्स में जाके देखो अर्थ पे क्या हो रहा है। देखोगे कई 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, है ना? छीना-झपटी हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं भर-भर के। और दूसरी चीज़ ये हो रहा है, ठीक है? बच्चे का कंसेंट हमने नहीं लिया है और अभी क्या हो रहा है कि बच्चों में डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। वो एक हम्म बीमारी होती है, कोई मानसिक बीमारी होती है जिसमें ये माथा ये वाला बड़ा हो जाता है काफ़ी और वो बच्चों का मेंटल हम्म। ग्रोथ नहीं होता। मैं नाम डाउन सिंड्रोम में ऐसा कुछ तो होता है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो अगर कोई बच्चा ऐसी स्थिति के साथ पैदा हो गया, तो ये तो आपने पाप कर ही दिया ना फिर तो। उसकी ज़िंदगी खराब, आपकी तो होगी ही चलो खराब, आप पे बोझ बनेगा वो। लेकिन उसके लिए ये लाइफ़ कैसे नरक बन जाएगा सोचो। अब फिर यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा कि हाँ, हो सकता है वो कुशाग्र बुद्धि का हो, कुछ कर ले ऑप्टिमिस्टिक हो इसकी तरह, वो जो साइंटिस्ट थे, स्टीफन स्टीफन हॉकिंस हॉकिंस वगैरह की तरह। बट ये वैसे नहीं देख सकते ना, उसको फिर नहीं लाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना। आप लाओ ही मत सॉर्टेड, लाओ ही मत अब ना, बोल वो रहे कुछ रिस्क मिस है थोड़ी कर मतलब दिया। नहीं ये नहीं ये जुआ क्यों खेलें वो बोल रहे हो। डाउन हाँ भाई सिंड्रोम जो है फिनिश ना, रिस्क है। डाउन सिंड्रोम को जो है जब मतलब पता नहीं कितने महीने 1 महीने 2 महीने के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपका जो हाँ, राइट, बच्चा है राइट। वो डाउन सिंड्रोम वाला है या नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते। हुँ। ये फैसिलिटी है आज अवेलेबल, तो नहीं वो बट अर्पित उतना भाई रिस्क ये तो सिर्फ एक डाउन है पे ये तो होगी सिर्फ लेकिन डाउन और सिंड्रोम भी एक है लेकिन बहुत सारी और चीजें होती चांसेस हैं। होते हैं। हुँ। हाँ हाँ, कभी-कभी तो बच्चा ब्लाइंड भी पैदा होता है, बर्थ से ही, और मतलब कुछ भी एक हो चीज़ और सकता ऐड है। करूँगा, एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो ज़्यादातर पूरे अर्थ पे जो ज़्यादातर देश है ना, वेस्ट को छोड़ के जो और भी जैसे अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, इस तरह के जो देश हैं अफ्रीकन कंट्रीज़, इधर क्या होता है ना कि बच्चे पैदा एक एक्सपेक्टेशन से किया जाता है और एक रूल बने हुए हैं, सब सब देश में अपना-अपना रूल बना हुआ है कि भाई हमें इसलिए शादी करना है, हमें इसलिए बच्चे पैदा करना है। तो उस बच्चे पे तो हम पहले उसके पैदा होने से पहले ही बिल्कुल चढ़ने वाले हैं उसके ऊपर कि भाई तुझे ये तो करना ही है, तुझे हमारी इज़्ज़त तो करनी ही है। तुझे इस वाले पाथ पे तो चलना ही चलना है। तो उसके लिए तो लाइफ कैसे भी हेल होनी है, ना उसको आज़ादी मिलेगी, है ना? क्योंकि ठीक है मैं यूएस और वहाँ की बात नहीं कर रहा, वहाँ के अलग चैलेंजेज़ है, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी स्वर्ग है द दुनिया। यूएस में भी चले वहाँ के माँ-बाप चलो नहीं बनते हैं, उनको पकड़ के नहीं रखते, बाँध के नहीं रखते, बट वहाँ के चैलेंजेज़ अलग हैं। वहाँ तो पे आदित्य ड्रग भाई ये एडिक्शन और ग्लोबली आप इस फिलॉसफी को ग्लोबल लेवल पे अगर मैं लेके जाता हूँ क्योंकि ये जितनी पास्ट स्टडीज बताई थी ना मैंने 5 का नाम हुँ, लिया था सारी की सारी ग्लोबल लेवल पे हुई है। तो आप एज ए एंटीनेटल को सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से मत देखो। अगर मैं फिनलैंड में रहता हूँ या फिर मैं कोई हुँ, स्वीडन में रहता हूँ या फिर कहीं और हुँ, रहता हूँ वहां वो हुँ, ऑलमोस्ट टॉप 10 में आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस हुँ, इंडेक्स में राइट। हुँ, तो हुँ, वहां पे तो कर लेना चाहिए ना फिर। वहां के लोग अमीर भी है मतलब कि फाइनेंशियली साउंड भी है एंड आई एम अज्यूमिंग हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा है तो जितने स्पेक्ट्रम है ना एक देश के वो सारे अच्छे कर रहे हैं।
चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ आपका इंश्योरेंस हो, वटेवर, तो वहां कर लेने चाहिए आपके हिसाब से। देखो मैंने पहले ही बोला था ना, जैसे मैं कोई ऐसा एंटी नेटलिस्ट नहीं हूँ, है ना? जो डेफिनेशन होती है, जो फिलॉसफी होती है, वो तो ये वर्ड मुझे अभी पता चल गया है, तो चलो इसे मैं बोल दे रहा हूँ। हाँ 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 मेरा हाँ, बोलने का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई डेनमार्क में पैदा हुआ, फिनलैंड में, वो कितने बिल्कुल। लोग हैं यार, वो गिनती उंगलियों पे गिन जाएंगे, इतने लोग हैं वहां पे, क्या पॉपुलेशन है, ठीक है? कुछ नहीं, उनके बारे में हम क्यों ही बात कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दो। लेकिन फिर भी नहीं अगर नहीं, ये मेरे से पूरे पूछना वेस्ट की मैं चाहते हो, बात कर रहा हूँ, माइनस साउथ इससे एशिया ना को। एक साउथ पर्सपेक्टिव एशिया में मिलेगा थोड़ा सा हमें, वो है। हाँ, एक वो एक पर्सपेक्टिव मिल पर्सपेक्टिव जाएगा इससे। चाहिए। ठीक है, तो इस अगर मेरे से पूछना चाहते हो ना, तो फिर हाँ वही वाली बात जो मैंने हाँ, बोला कि 2 ऑप्शन है, बच्चे पैदा करो या मत करो, तो ये वहाँ भी अप्लाई होता है। होंगे वो बहुत खुश, बट ना पैदा करना तो वो उनके लिए भी बेटर ऑप्शन है ना, तो पैदा वहाँ भी नहीं करना चाहिए। और हम क्या इंसानों के ह्यूमैनिटी को अंदर, बोल के वाइप नहीं आउट हो करना जाना चाहिए। चाहिए? नहीं पता नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं, नहीं, आता है। नहीं। नहीं, वेस्ट में मैं देखो बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर क्या है कि बच्चे पैदा करना उतनी मुसीबत नहीं है जितना इंडिया के अंदर है, क्योंकि वहां पर एजुकेशन फ्री है ना। सबसे बड़ा सोचो कितना बड़ा बर्डन हेल्थ है केयर एजुकेशन का से इंडिया के सही ऊपर। बात है। एजुकेशन फ्री, हेल्थ केयर फ्री, ये समझो कि बहुत बड़ा बर्डन हट गया आपके ऊपर से, बच्चे की जॉब भी जिम्मेदारी फ्री है गवर्नमेंट ले अर्पित रही है। भाई। जॉब भी फ्री है इन अ वे, अगर आप हाँ, जॉबलेस हो तो आपको एक फिक्स इनकम मिलती है, तो फिक्स आपका इनकम वो भी मिलती है। टेंशन सॉर्टेड है। हाँ, वहां पर क्या नॉर्डिक कहाँ टेंशन पर नेशंस है? की यार हम बात बच्चे। कर रहे हैं, हम हर वेस्टर्न कंट्री में नहीं है, लाइक कुछ कुछ दे, कंट्रीज में ये मैं देखो जॉब दिया पे तो जाता है, है इसे। लेकिन एक अच्छी एक जगह पे पॉइंट तो और है। है ना, ठीक है, जो जो मतलब हम्म संपन्न देश हैं जहाँ पे सब कुछ, ये हम्म, रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वहां पे ना बिल्कुल। देखो, दुख तो है इस जीवन में, जैसे बुद्ध ने कहा था ना, ये जीवन दुख है। अगर आप पैदा हुए हो तो दुख तो रहेगा, चाहे कितने भी आप खुश देश में रह लो। वो दुख कैसे होगा? आप जिससे बहुत प्यार करते हो, अपने आपके माँ बाप, वो बूढ़े होंगे, उन्हें आप बूढ़ा होते हुए देखोगे, उन्हें बीमार होता हुआ देखोगे, उन्हें मरता हुआ देखोगे, ये सब पीड़ा ही तो है, दुख ही तो है। आप आपकी वाइफ है, उसको कुछ हो गया, या आपका हस्बैंड है, उसको कुछ हो गया, वो एक पीड़ा है। आपका बच्चा है, उस बच्चे का रोड एक्सीडेंट हो गया। तो इस दुनिया में दुख तो है ही, है ही। तो ये रोटी कपड़ा मकान तो चलो एक इंडिया जैसे देश की प्रॉब्लम हो गई। हाँ, पीके। नहीं नहीं, इसमें ना आदित्य भाई, लेकिन यही नेट नेट आउटकम, सॉरी अर्पित भाई, उसके बाद फिर आप देना। नेट नेट आउटकम में फॉर एग्जांपल, यस पेरेंट्स बूढ़े होंगे और हमें काफी पेन होगा, लेट्स से 10 साल का वो फेज होता है बूढ़े वाला। हाँ, लेकिन हाँ। वो जो हमें पिछले 60 साल जो दिए थे, तो 60 साल और 10 साल, वो मतलब नेट नेट पॉजिटिव ज्यादा रहेगा। बच्चे, आई नो, जो इनिशियल में बच्चों का बहुत केयर करना पड़ता है, और मतलब कि आपका बहुत हेल हो जाती है लाइफ, रात रात भर जग रहे हो। लेकिन एक वो बच्चा आप शायद 50 साल 60 साल तक के देखोगे उसको बड़ा होते हुए। तो वो नेट नेट आउटकम, अगर वो एक अच्छा काम कर जाता, आप अच्छे पेरेंट थे, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अच्छा था, तो एक अच्छी परवरिश दी, तो आपका नेट नेट तो पॉजिटिव रहा ना। अब अर्पित भाई आप प्लीज इस पे ऐड ऑन कुछ है तो। मेरा पॉइंट ये था कि आप जैसे कह रहे हो कि वेस्ट में भी एक बच्चे पैदा करना एक तरह से, मतलब वहाँ भी मतलब कि सब कुछ अच्छा है, फिर भी आप कह रहे हो कि वहाँ पर दुख आएगा ही आएगा। तो मेरा इस पे ये कहना है कि एक्चुअल में अगर आपका रोटी कपड़ा और मकान सॉर्टेड है, ठीक है ना, ये बेसिक नीड्स है हमारी, अगर ये बेसिक नीड्स आपकी सॉर्टेड हैं, उसके बाद तो एक डोपामीन की चेज है और उसका हम्म कोई अंत नहीं है। वो कहीं तक भी जा सकते हो आप। कोई भी कह सकता है जो मतलब अलग-अलग लेवल में है, कोई ऊँचे लेवल पे है, वो उसको नीचे वाले सारे दुखी दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने तो देखो ये सब कर लिया है, तो ये बेचारे ये नहीं कर पा रहे। और नीचे वाला है वो भी दुखी हो रहा है देख के कि यार बताओ लोग तो कहाँ-कहाँ पहुँच गए, हम तो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन देखा जाए तो बेसिकली तो उसका जो बेसिक नीड्स है वो तो सॉर्टेड है ना उसकी। हम्म। कम से कम जो वेस्टर्न नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको कम से कम सर्वाइवल का आपको नहीं सोचना है। आपके हम्म रोटी, कपड़ा, मकान जो है सॉर्टेड है गवर्नमेंट की तरफ से। है ना? तो फिर उसके बाद हम उस चीज़ को दुःख में क्यों डालें? कि एक भई अगर कोई अ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, भई नहीं है उसके पास इतना बजट नहीं हो पा रहा, या फिर वो कोई हम्म कोई उसकी कोई ड्रीम कार है वो नहीं ले पा रहा, या जैसा कोई ड्रीम हाउस है वो नहीं बना पा रहा। तो अब उसको हम इसमें दुःख में क्यों डालें कि भई ये दुखी हो रहा है इसमें। इसको उसको तो समझाने की ज़रूरत है भाई इसमें। और मेरा गुड वो एक एंडलेस पेरेंटिंग कर रिस्क। लेंगे ना। गुड पेरेंटिंग करके अच्छी फिलोसफीज इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर उसको एक एज अ बेटर पर्सन बनाएंगे कि कंपेयर मत कर। रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, एजुकेशन और हेल्थ भी वहां पे फ्री है, तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स है लाइफ के। ये सॉर्ट कर दिए आपकी गवर्नमेंट ने। अब तो करो एंड यार, इवन अब तो फ्री एंड फील्ड है। एंड इवन जो आप कह रहे हो कि जो आपके जो भी लव्ड वंस होते हैं उनकी डेथ होती है, वो देखनी पड़ती है, वो हम्म दुःख करती है। यार इसमें भी क्या है? यार ये बड़ा सीधा-साधा बात है कि जो आया है दुनिया में उसे जाना है एक दिन। ये हाँ, ये भी पता है समझदारी अप्रोच वाली पे ही बात है ना। डिपेंड करता है। मैं भी इस चीज को ऐसे ही देखूंगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। फिलोसफी यार, और फिलोसफी। मेरा एक क्वेश्चन है, इस पे मेरा एक क्वेश्चन भी है। लेट्स से अभी कोई एंटी नेटलिस्ट 30 साल का है, आगे की लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, उसको भी पता है। देन व्हाई आर यू लिविंग दिस लाइफ? और इसका आंसर पता है क्या है? सबकॉन्शियसली ही इवन वो अंडरस्टैंड करता है इस चीज को कि ये सब जो दुख आते रहते हैं ना, हो सकता है मेरा एक्सीडेंट कहीं हो जाए,
हो सकता है मुझे कोई बीमारी लग जाए, मैं अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होते हुए देखूंगा, बट स्टिल आई लिव दिस लाइफ बिकॉज इट्स वर्थ लिविंग फॉर मी। वो एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा, लाइक बाय लिविंग दिस लाइफ ना, यू आर बेसिकली एग्रीइंग टू दिस फैक्ट कि लाइफ इज वर्थ लिविंग, सबकॉन्शियसली ही सही। वरना तो फिर इस यूथनेशिया का ऑप्शन होता है काफी और कंट्रीज में, वहां जाके भाई वो पिक कर लो। जी क्यों रहे हो फिर? इसीलिए जी रहे हो तो लाइक जो सेंटली डेविल है, मैं उसको यही बोलूंगा, भाई तू जी क्यों रहा है फिर? बिकॉज नहीं, तू सबकॉन्शियसली मेरा ही ये पॉइंट है इस सोच रहा है पे। कि भाई वर्थ है हम्म लिविंग लाइफ, तभी तो मैं जी रहा है बताता ना। हूँ इस पे देखो हम्म सागर, जैसे ना, ठीक है, इसमें अगर वो जो एंटी नेटलिस्ट हैं एकदम, जो ग्लोबली हैं, यूएस में ज्यादा है इस चीज का, इस चीज पे बात होती है, तो वो लोग तो एकदम वो है कि नहीं ही करने चाहिए बच्चे एकदम, मतलब कोई दूसरी बात ही नहीं करते, वो बात खत्म, नहीं तो नहीं। तो ठीक है, फिर वहाँ पे ये बात आएगी कि फिर भाई तुम ही क्यों जी रहे हो, अगर इतना ही दुख है जीवन में तो तुम मर क्यों नहीं हम्म जाते हो? तो फिर यहाँ पे यही बात आती है, यार देखो अब पैदा हो चुके हैं हम लोग, है ना, वही अब हम आता, आ पैदा ही हो गए गए हैं, हैं तो जिएंगे, यही है है ना। ना। और दूसरी बात, मैंने अभी वीडियो के शुरू में भी बोला था कि मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई दुख मैं नहीं मान रहा हूँ कि बहुत ठीक है, मेरी लाइफ में सही जी रहा हूँ, मेरे को जो करना है मैं कर रहा हूँ, मैं ठीक है, मेरी लाइफ में कोई ऐसा वो नहीं है। बात यहाँ पे ये आ जाती है ना कि आप बच्चे पैदा कर क्यों रहे हो, इसका रीजन मुझे नहीं लगता किसी के पास होता है, वैलिड रीजन, ठीक है। भारत देश की बात करें, यहाँ पे सब बेहोशी में कर रहे हैं सारे काम, शादी यहाँ बेहोशी तो में कर मैं रहे एग्री हैं, करता बच्चे हूँ इससे। अंधाधुंध और पता है यूएस यूरोप का देखो, मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पता है, बट जहां तक मुझे लगता है वहां के भी लोग कोई महान नहीं है ना, ठीक है, कंपेयर करेंगे इंडिया से तो बहुत अच्छे हैं वो लोग, सिविक सेंस उनका बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, बेसिक लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट्स इट। हाँ, हाँ वो हाँ, अच्छा है लेकिन वो वहां पे। चेतना वाली बात होती है ना, जो वो जीना, होश में जीना, आंखें खोल के, वो वहां पे भी नहीं लगता मुझे, वहां पे भी बहुत दिक्कतें हैं यार, ऐसा नहीं है कि उधर दिक्कतें नहीं है। तो जब एक इंसान बच्चे पैदा कर रहा है, तो एक भारत का बच्चा इंसान ये देखता है कि भाई, मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, सपोज कोई न्यूली मैरिड कपल है जिसने अभी अभी शादी की, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, तुम लोग बिना बच्चे के रह के दिखा दो तो सोसाइटी में, तुम्हें जीने नहीं देंगे भाई वो लोग। हम्म। शादी कर ली, आप रहो उसी हाँ, इतने समाज में, साल हो और गए तुम हैं, मत बच्चा करो क्यों बच्चे, नहीं तुम हुआ? डिसाइड हाँ, कर लो जजमेंट, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल कि बिल्कुल। नहीं। तो फिर अब तुम बच्चा पैदा क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो समाज वाले तुम्हारे ऊपर ना आके चढ़ जाएं, है ना। और हम्म तुम्हें भी इज्जत चाहिए ही, तुम जब कर दोगे तो वो तुम्हें मिठाई और अरे वाह वाह तू तो बाप बन गया, मतलब मेरे खुद के एक दोस्त ने मेरे को एक बार मजाक मजाक में ही बोला था, बट बहुत ये सोसाइटी का एक माइंडसेट दिखाता है कि मिश्रा भाई अब ना मेरे से तमीज से बात करियो, अब बाप बन गया हूं मैं, अब गाली नहीं सुनूंगा। अरे तो यार, गाली नहीं देनी है अब। हाँ, तो मतलब बाप बाप को गाली बाप नहीं। बन जाने को इस हाँ, तरीके से लेते हैं। अब काफी बड़ी सोचो, चीज बोलते हैं, अब हाँ। जो इंसान इस तरीके से सोच रहा है, वो एक बच्चे को लेके आ रहा है इस दुनिया में, अब उस बच्चे पे हम्म दया नहीं आ रही तुम लोगों को? सोच के देखो एक बार, उस बच्चा हम्म कैसी जिंदगी जिएगा वो, ऐसे बाप के छत्र छाया में और नहीं, ऐसी माँ के छत्र हम्म छाया में, मैं इस है पे ना। देता हूँ बस। हम्म ये है भाई, तुम सही कह रहे हो कि देखो, मुझे इंडिया में काफी लगता है कि जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम पेरेंट्स। उनकी ना क्रिटिकल थिंकिंग है, ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना सही है। और वो लाके, मैं कभी कभी ऐसे भी देखता हूँ ना भाई, फुटपाथ पे बच्चे पड़े हुए हैं, भिखारी की बना दिया है उसको, कार पे जा रहे हैं, भीख ले रहे हैं। उनको तो नहीं करने चाहिए भाई बच्चे, जब उनको तक तो ना तुम एक, तभी क्लियर भाई जब तक कंडीशन एक है, फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल। तक नहीं पहुंच जाते हो बिल्कुल, ना, मत इसलिए करो भाई। उनके लिए तो नहीं है। बहुत नहीं सफरिंग है मतलब उनके क्या लिए है, भाई, क्या लाइफ बहुत फाइनेंशियल, डिफिकल्ट है। फाइनेंशियल का क्या आप रोटी, कपड़ा, बेंचमार्क क्या मकान, सोच रहे हो? हेल्थ, एजुकेशन, ये 5 पिलर्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, बेसिक अगर आपके ये कम्युनिटीज कह लो। सॉर्टेड है, बिल्कुल, आपका बिजनेस डिसेंट दिख रहा है, आपका वो है, तो ये बेसिक आप आप कर नर्चर लो, कर और उसके सकते बाद हो। एक कर लो, है और ना। एक चीज और ऐड करता हूँ, आपको ना न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है। जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, न्यूट्रिशन का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, प्रोटीन क्या लेना है, कार्ब्स, यार फैट्स छोले मतलब भटूरे डॉक्टर्स का को क्या कोई नहीं चीजें कुछ पता नहीं होनी भाई, बोलेगा, चाहिए। फिर से छोले भटूरे डॉक्टर्स पे को नहीं आदत पता हो यहाँ लगे न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन करके। नहीं, छोले भटूरे का कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई पेरेंटिंग का ना एक एग्जाम होना चाहिए, मुझे तो लगता है। पहले वो एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद बच्चा करना है नहीं करना फिर आप डिसाइड करो। कुछ तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए भाई, आपका हॉस्पिटल क्या में भी। पॉइंट ऑफ व्यू है अर्पित भाई इस पे फिर? मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट को ना इंडिया जैसे देशों में एक लाइसेंसिंग इस बारे में हाँ हाँ, एक सही में लॉ बनना नहीं, चाहिए। ट्रू ट्रू, आपको होनी बच्चा बिल्कुल, चाहिए करना है, एक लाइसेंस लेके आओ लिटरली। पहले। एग्जाम होना चाहिए। हाँ, यार, आप गाड़ी चलाने के पहले आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, इट्स लाइक आप ये सही बात। पेरेंट, एज पेरेंट बन रहे हो, 200% होना चाहिए। और नहीं तो मुझे तो वो भी सही लगा था, वो इंदिरा गांधी वाला स्कीम। नहीं नहीं नहीं, एक्सट्रीम वो है तो ना। ज्यादा क्रूरता हो नहीं जाएगी। यार, नहीं नहीं, वो एक्सट्रीम है ना। बढ़िया था यार, ये भाई इतने उस जाहिल टेंजेंट देश में पे ना नहीं अर्पित जाएंगे। भाई, उस एंगल पे इतने नहीं जाहिल जाएंगे। देश में ना आप प्यार से नहीं समझा पाओगे यार, आप जाओगे ना बोलने, आपका मजाक उड़ा के भेज देंगे कि क्या नहीं, ज्ञान आप दे रहा है। वन तो चाइल्ड ऐसे पॉलिसी ले देश में आओ, ना वो मैं इंदिरा ये बोल वाला रहा हूँ। जरूरी है। इसमें एक्चुअल में ना बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हो जाएगी, फिर ये कहेंगे नहीं जी उनका तो कर दिया हमारा नहीं करा,
ये तो जान के वो फला धर्म वालों का कर रहे हैं। वहां तक नहीं पहुंचेंगे, यहीं तक रहते हैं एंटीनेटलिज्म पे। ठीक है। थोड़ा एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाते हैं आदित्य भाई। तो अच्छा, मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, चलो आप बोल रहे हो लाइफ इज सफरिंग, ठीक है, कुछ 75 मिलियन स्पीसीज अपने अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है, जो ह्यूमंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट से हुआ है। तो मैं उसको फिर मतलब एंटीनेटल्स, इसको आई गेस एक्सटिंक्ट राइट वर्ड नहीं होना चाहिए, मोक्ष, फिलोसॉफिकली जाए तो उनको बोलना चाहिए 75 मिलियंस को मोक्ष प्रदान किया, मोक्ष मिला या है भाई मृत्यु, उनको। जीवन और मृत्यु के साइकिल से हमने उसको हटा दिया। तो क्या आर वी डूइंग गुड? लाइक क्या है ये सीन? मुझे तो देख दुख होता है कि जब कोई ऐसे स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हो जाती है ना, तो आई फील बैड फॉर देम। पर मतलब हु एंटीनेटलिस्ट आर क्या वी? सोचेंगे? हाँ, मतलब हाँ, हु आर वी कि हम दूसरे को सीधा खत्म ही कर रहे हैं। आप तो सीधा ह्यूमन स्पीसीज को भी खत्म करने की बात कर रहे हो। हार्डकोर एंटीनेटल्स अगर बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे, ह्यूमन स्पीसीज भी खत्म हो जाएगी। तो और किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। एंटीनेटल्स बहुत ओपनली बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, मतलब कि ह्यूमंस ही तो है, एक हम्म, स्पीसीज ही तो है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि आप सारे जानवरों को मार डालो, बिकॉज आप कॉन्शियसनेस में ज्यादा हो, तो फिर आपको पता है लाइफ इज सफरिंग। उनको खत्म करो, फिर एंटीनेटल बन जाओ, ह्यूमन स्पीसीज को खत्म कर दो। ट्रस्ट मी, विद इन फ्यू मिलियन ईयर्स फिर से सारा इवोल्यूशन चालू होगा, फिर से आ जाएगा। तो आप ये साइकिल चालू रखोगे, नेचर तो करेगा भाई प्रोड्यूस। तो इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू आदित्य भाई? देखो, अब एंटीनेटलिज्म में और अब भीतर जाते हैं ना, तो वहां पे और सब कैटेगरीज हम्म। होती हैं। फिर वहां पे हम्म। ये वाली बात स्टार्ट हो जाती है कि क्या जानवरों को भी बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, क्योंकि फिर सफरिंग वहां भी आएगी। तो इस पे मेरा बिल्कुल। टेक थोड़ा अलग है, क्योंकि मतलब ये हम्म। सब मेरा है, मतलब मैंने एंटीनेटलिज्म के उसमें नहीं है, कुछ मेरी चीजें अलग भी हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैंने कभी हम्म। जानवरों के बारे में नहीं सोचा। जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो हम मुझे भी दुख होता था जब मैं सुनता था कि ये विलुप्त हो गया, ये मुझे था यार विलुप्त क्यों हो गया यार, विलुप्त नहीं होना चाहिए ऐसा। फिर अभी मुझे कोई दुख नहीं होता, ठीक है, मुझे लगता है ये प्रकृति के साथ ना हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये अर्थ कई बार डिस्ट्रॉय हुआ है, कई बार बना है, थ्योरीज बोलती है ना ऐसा। तो ये होता ही रहेगा, इसमें हम बीच में उछल के आ जाते हैं कि हम तो इंसान तो वो हैं, ह्यूमंस हैं, हम तो महान हैं, हम कुछ नहीं है। मतलब मैं कुछ नहीं मानता ह्यूमंस को, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे ही फर्जीवाड़े में ये महान बने हुए हैं ह्यूमंस, कुछ पता नहीं है हमें, मून तक अभी रिसर्च नहीं की है हमने, और हम कहानियां बना मून रखी है हमने लैंडिंग भी फेक गैलेक्सी थी की। मून पे भाई, तो पहुंच गए, मून पे तो पहुंच फेक थी। गए। ठीक है, वो इंडिया जो भी पहुंच था। गया भाई, चंद्रयान, डार्क साइड ऑफ द मून, सबसे मून सस्ते में लैंडिंग तो भी पहुंच फेक तो थी गए, भाई, देखो। फेक थी मून तो लैंडिंग। और मून है भी लोकल ऑब्जेक्ट, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो फेक है, तो नासा ना कंट्रोल ह्यूमन करती तो है। ह्यूमंस ने ना कहानियां ज्यादा बना रखी हैं, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। दूसरी बात ना, जो जंगल के जीव जंतु हैं, वो यार देखो पैदा हो रहे हैं, खा पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और मर जा रहे हैं, वो एक साइकिल में चले जा रहे हैं, जो नेचर का एक्चुअल प्रोसेस होता है ना, जो मतलब जो भी चल रहा है। लेकिन इंसानों ने गड़बड़ की है, इंसानों ने कुछ अपना दिमाग लगाया है, कुछ अलग अलग चीजें बना दी हैं। इंसान का जो साइकिल चल रहा है ना, वो एज पर नेचर नहीं चल रहा है एग्जैक्टली, जैसे और जीव जंतुओं का चल रहा है। पर है यही ना? तो नहीं नहीं, अपनी कैसे? सुपर पावर भी है ये ना तो भाई, जो बिल्कुल बेसिक है ना। कॉन्शियसनेस है नहीं, ना अपनी, जो अपनी ह्यूमंस कॉन्शियसनेस बिल्कुल है। बेसिक ही तो कर रहा है, मतलब हम भी तो नहीं कर रहा ना, रिप्रोड्यूस मैं कर बता रहे रहा हूँ हैं। नहीं कर रहा नहीं ना। नहीं नहीं, कैसे इस पे, कैसे? नहीं पीके, इस पे ये पॉइंट है मेरा, जो ह्यूमंस है ना, अपनी यही यूएसपी है, यही सुपर पावर है, कॉन्शियसनेस, पावर ऑफ जो हमें डिफरेंट इमेजिनेशन। बनाती है एनिमल्स से। तो इस एनिमल चीज को तो इमेजिन हमें वो नहीं कर करना सकते, है चाहिए। ना? हाँ, और जीव जंतु इमेजिन नहीं कर सकते, बट इंसान इमेजिन कर सकते हैं। अब इसी पावर का यूज करके हमने सड़क बना दी, बिल्डिंग बना दी, हवाई जहाज बना दिया। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन से ही हुआ है, और वो बंदर हम्म और घोड़े नहीं बना पाए। तो हम्म। हम क्या कर रहे हैं, हम बना बना हम जंगल भी काट रहे हैं, हम उनका भी जीना हराम कर रहे हैं, जो नॉर्मल जिनका साइकिल चल रहा है। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि यार हम किसी घोड़े को नहीं रोकेंगे बच्चे पैदा करने से, या भाग उनको वो करने दो ना, वो नेचर में चल रहा है चलने दो। हम इंसान ज्यादा भाग रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, तो यहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है। इधर सफरिंग ज्यादा है, इधर प्रॉब्लम ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है मेरा, जैसे हम कह रहे हैं ना कि अभी तक जो हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं अपनी ह्यूमन इन्वेंशंस का, हमें बड़ा ड्रास्टिक लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम दूसरी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट किए जा रहे हैं, ये सब। लेकिन हो सकता है ये भी हमारी एक ग्रोथ का पार्ट हो, या लेट्स से एक फेज हो। हमारे आगे और भी फेज आएंगे, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के और फेजेस आएंगे, जहाँ पे शायद हम इस अर्थ को ही बेटर बनाना स्टार्ट कर दें, हम सोल्यूशन निकाल लें क्लाइमेट चेंज का, या फिर जो हम मार्स तक जाने की बात कर रहे हैं, वो भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है इन द फ्यूचर। तो हम करंट फेज के अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ह्यूमंस का होना ही गलत है, लेकिन आगे के फेजेस भी आएंगे जहां हो सकता है हम सॉल्यूशंस फिगर आउट करना स्टार्ट करें। तो क्या ये एक रिग्रेसिव सोच नहीं है, रिग्रेसिव भी नहीं,
लाइक इस पे अर्पित भाई आप भी कुछ ऐड ऑन करना, उसके बाद एक फिर आदित्य सेकंड भाई आप पीके, मैं काउंटर ये कह देना। रहा हूँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हमें शायद थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है क्या? थोड़ी नेगेटिव फील बिल्कुल है। नहीं है कि जो हम अभी लाइफ जी रहे हैं ये कभी चेंज नहीं हो सकती? पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है ना भाई, फ्यूचर में टेक तो इवॉल्व किए ही जा रहा है, तो आगे पता नहीं ओजोन क्या क्या लेयर हील होगा। हो गई ना, ओजोन लेयर हील हाँ, हो मैं अभी जाएगी कल ही वो न्यूज़ 2060 सुन जो रहा मैंने था। भेजा था, राइट, जो मैंने वो हाँ, आर्टिकल भी भेजा था। तो कर रहे हैं ना ह्यूमंस, यूनाइट हुए ग्लोबली, और सबने उसके स्टेप वो लिया, और फिर अब ओजोन लेयर हील हो जाएगी। तो अर्पित भाई आप भी कुछ पॉइंट ऐड करना, मेरा एक काफी बड़ा पॉइंट है, वो मैं आपके बाद बताता हूँ। मेरा भी यही मानना है कि अब हम देख रहे हैं ना, वाक़ई में जो लाइफ़ है वो बेटर हुई है। अगर आप मिडीवल पीरियड से आज के पीरियड को कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मिडीवल पीरियड में क्या था कि भई जो कुछ मुट्ठी भर लोग थे, जो राजा हम्म। थे या उनके करीबी थे, उन्हीं की लाइफ़ अच्छी थी, बाकी तो कॉमन मैन की तो लगी पड़ी थी। लेकिन आज आप देखो कि एक आम आदमी भी, एक मतलब बड़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। शायद ऐसी लाइफ़ जी रहे हैं जो कि उस समय के मिडीवल पीरियड के राजा भी नहीं जीते थे ऐसी लाइफ़। आप अपनी देखो एज बढ़ गई डायबिटीज़ है, हो रही है अपनी लोगों को, एवरेज डायबिटीज़ एज को पता कितनी है बढ़ गई है, डबल से ज्यादा हो हाँ, गई है। एज बढ़ गई, सोचो ना, 40 से 80 हो गई। जो जो डायबिटीज़ है ना, उसको भारत में राज रोग कहते थे, क्योंकि राजाओं को ही होता था, आम आदमी को होता ही नहीं था। तो अब अच्छा। डायबिटीज़ हो रही है एक मिडिल क्लास को आदमी को भी, दैट मीन्स कि वो राजा वाली लाइफ जी रहा है ना, यानी तो कारा मोती चूर के लड्डू पेल के। बट इस पे एक एक और पॉइंट, जैसे कि सागर ने बोला कि आप मतलब कि ऑब्वियसली ग्रो कर रही है ना, जैसे आदित्य भाई अर्पित भाई ने बोला कि ग्रो कर रहे हैं। मैं तो सिंपल सा ही बोलूंगा कि थोड़ा सा एक्सट्रीम एंड पे जाके, यार जानवरों से मेरे को क्या लेना देना। ह्यूमंस बिल्कुल टॉप ऑफ फूड चेन पे हैं, कॉन्शियसनेस लेवल पे वो टॉप पे हैं। यही अर्थ को शायद कुछ कर सकता है, मतलब कि अगर मार्स हम्म पे जाकर के कॉलोनाइज कर सकते हैं ना हम, उससे फार इजियर है करंट अर्थ पे कुछ ऐसे स्टेप्स या मेजर ले लें कि ये अर्थ बेटर हो जाए। वी कैन सी दैट पॉसिबिलिटी, और लोग क्लाइमेट चेंज और फिर ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे तो चीजें बेटर होंगी। शायद फ्यूचर में दिल्ली का AQI थोड़ा डिसेंट लेवल पे आ जाएगा, आई नो इट्स अनइमेजिनेबल, बट शायद हो जाए फ्यूचर में। तो वो पॉसिबिलिटी को कैसे छोड़ दे, और ये ह्यूमंस ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, एंड वी आर डूइंग इट टू सम एक्सटेंट, स्लो है बट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ना ये हुआ है, इवोल्यूशन तो हुआ ही है। हम्म। हम एज बढ़ गई है, मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी हो गई हैं, सब हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें आप ये देखो ना कि अभी और आज से 150 200 300 या 500 साल बाद कुछ अलग होगा अर्थ, है ना। हो सकता है इंसान 100 100 150 साल जीने लग जाए उस टाइम के, क्योंकि मशीन से हार्ट फेल हो रहा है तो हार्ट हाँ की जगह मशीन लगा देंगे कुछ इस तरह से, है ना। बिल्कुल। आधा रोबोट आधा इंसान। तो ये सब चीजें हो जाएंगी, तो वो होगा, ठीक है। लेकिन अब उस पॉसिबिलिटी के बारे में सोच के जो आज से 400-500 साल बाद शायद हो सकती है, मैं अभी बच्चे पैदा किए जा रहा हूँ इस उम्मीद में कि अभी जो जनरेशंस आती जाएंगी वो आगे चल के इवॉल्व ही होंगी। ये पॉइंटलेस है एकदम, क्योंकि नहीं, मेरी लाइफ पॉइंटलेस और नहीं जो है। मेरा बच्चा होगा एकदम, उसका उस हम्म। चीज से कोई लेना देना है नहीं। जो क्या पता मिडिवल उसका हो, क्या पता है नहीं तुम्हारा बच्चा साइंटिस्ट बने। और नहीं नहीं होगा ना मतलब भाई आदित्य भाई, हम बोल रहे हैं जिसके पास फाइनेंस अच्छा है, मैच्योर है, जिसने शायद वो टेस्ट दे दिया एक अच्छा पेरेंटिंग का, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि उसका बच्चा वुड बी बेटर वर्सेस अ विलेजर, या जिसके मतलब जिसके पास फाइनेंशियल चीज नहीं थी, वो नहीं ठीक है। पढ़ पाएगा। तो मैं मैं सिर्फ एक चीज उनको सोच रहे हैं। मैं एक चीज हम्म। और बताता हूँ। जैसे ठीक है, हम इतना इवॉल्व किए हैं, चांद वांद पे चले गए हैं, ये सब बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, लेकिन आज भी आप देखोगे ना, अफ्रीका जैसे देश में लोग मिट्टी के रोटी बना के खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। अफ्रीका में ऐसी ऐसी जगह है। इंडिया में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मेल न्यूट्रिशन से मर जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल। लिटरली खाने की कमी से मर जा रहे हैं, कोई बीमारी से नहीं, खाने की कमी से। हम्म 2025 में भी ये हो रहा है, ठीक है। बच्चे को आप देखते ही होगे, ढाबों पे काम करते हैं, कूड़ा बिल्कुल। उठाते हैं, छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे। ये अभी भी हो रहा है जब हम रॉकेट बना के चांद पे पहुंच रहे हैं, है ना। तो वो तो इवोल्यूशन चलता रहेगा। लेकिन वो चुनिंदा 1-2% लोग जो ये सब चीजें कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल देके हम इस 99% को ये नहीं बोल सकते कि भाई तुम बच्चे पैदा करते रहो, क्योंकि इवोल्यूशन तो हो ही रहा है। ये इवोल्यूशन उन 1% लोगों का हो रहा है भाई। नहीं उन आदित्य, और जो उन तुम लोगों। बात कर रहे हो ना, ये एक हाँ प्रॉब्लम्स आ परसेंट रही हैं बहुत कम गरीबी है। से, ये प्रॉब्लम्स आ हम्म। रही हैं पॉवर्टी से, और हमें हम लोग उसको वही बोल फिक्स रहे हैं, करने के इनको लिए नहीं सोचना करना है। चाहिए। एग्रीड आदित्य भाई, ये जो लेट हम्म से इंडिया को अगर हम्म मैं 60-40 में डिवाइड करूंगा, तो हम्म 60% जिसके पास शायद रोटी कपड़ा मकान हो जाएगा उनको वो जो हम्म मतलब 60% शायद ज्यादा लोग हैं, मतलब कि जो फाइनेंशियली केपेबल नहीं है, उनको नहीं हम्म करना चाहिए, लेकिन शायद 40% को करना चाहिए। एक हम्म हम्म फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका के जो जिन लोग मिट्टी खा रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए।
जो मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, जो ढाबे में जो बच्चों को अपने काम करने के लिए लगा रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, एग्रीड। हम्म। तो बाकियों को नहीं रोकना चाहिए ना। ये पॉवर्टी का एग्जांपल इसलिए दिया था क्योंकि जब हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, कि हम ग्रो तो कर ही रहे हैं, हम जब बहुत भी बिल्कुल। ग्रो कर जाएंगे ना, बिल्कुल हम अर्थ से हम्म। उबर बुक करके मार्स का उबर बुक कर लेंगे, उस तरह का भी इवोल्यूशन हो जाएगा ना, तब भी यहाँ पे दुख होगा। तब भी एक ऐसा तबका, एक मूवी भी आई थी हॉलीवुड की कोई, जिसमें वो बहुत ही आगे का दिखा रहे थे कि बहुत ही 5,000 साल आगे ऐसा होगा कि एक बंदे के पास पेड़ है, ऑक्सीजन है, बाकी की जनता पानी के लिए भी खड़ी होकर देख रही है कि ऊपर से कोई पानी फेंकेगा महल से, तुम्हें पानी पियेंगे, क्योंकि अर्थ पे पानी खत्म हो चुका है, सब है ना। तो इवोल्यूशन से हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दुख खत्म हो जाता है या वो, क्योंकि देखो हम जंगल से इवॉल्व करके आ गए हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो क्या आप ये चीज बोल सकते हो कि आप एक भालू से ज्यादा खुश हो, या आप एक जंगल में रह रहे बंदर से ज्यादा खुश हो? क्योंकि एक बंदर और एक भालू से तो हमने बहुत बेटर इवोल्यूशन किया है, हमने पता नहीं क्या क्या बना दिया है ना। लेकिन क्या भालू को डिप्रेशन होता है या इंसानों को डिप्रेशन होता है ना, ये चीज आप देखो। तो इससे आप खुशियां बढ़ेंगी, लॉन्जेविटी बढ़ सकती है, आपकी एज बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट होगा, सब हो जाएगा। लेकिन आप खुश रहोगे क्या, दुख कम हो जाएगा क्या जीवन से? वो नहीं होगा। सफरिंग की लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, हाँ, आप ये बोल रहे हो। अगर यस। आप वो बढ़ा दोगे तो ये मेरे ख्याल सफरेगा आप से 150 साल तक। घूम के हम वहीं वहीं पर पहुंच गए, जो हमने पहले हाँ। पॉइंट डिस्कस करा था ना, कि देखो अगर तो आपकी जो बेसिक चीजें सॉर्टेड है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ केयर, ये सॉर्टेड है, बिल्कुल। ये मतलब बेसिक नीड्स हैं आपकी, ये अगर सॉर्टेड है तो, और उसके बाद का जो फिर है, फिर तो लगातार डोपामिन की चेज है। उसमें आप अगर उसको दुख में नहीं डाल सकते, मेरे ख्याल से नहीं डालना चाहिए हमें। अगर आपकी बेसिक चीजें सॉर्टेड हैं तो आपको फिर एक अच्छी फिलॉसफी की जरूरत है कि जिंदगी को कैसे अच्छे से जिया जाए, है ना। हाँ, बेसिक चीजें सॉर्टेड नहीं है तब आप वाकई में आपको कहा जा सकता है कि हाँ आप दुखी हो। और अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 शताब्दी में और आज से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा हम बहुत बेटर हैं। क्योंकि हमें चीज़ों को परसेंटेज वाइज़ देखना चाहिए। अगर अब सोचो आज़ादी से थोड़ा पहले की अगर मैं बात करूँ तो फेमिन्स लगातार आते थे, मतलब 10 साल में, 12 साल में रिपीट होता था साइकिल। लाखों लोग मरते थे। क्या आज ऐसा होता है? नहीं होता। आज हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग आपको इंडिया के अंदर या और जैसे गरीब जो देश हैं उनके अंदर मालन्यूट्रिशन मिल जाएँगे। लेकिन कोई भूख से मर जाए, ऐसा बड़ा रेयर होता है। मतलब बहुत कम है ऐसा कि कोई खाना नहीं मिला हम्म। इस वज़ह से भूख से मर गया वो। तो यानी खाना तो कम से कम अवेलेबल है, यानी हम बेटर स्थिति की तरफ आए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हम बेहतर स्थिति की तरफ आ रहे हैं, और जैसे-जैसे मुझे लगता है कि, और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जैसे-जैसे हम और बेहतर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेहतर होती जाएगी, उसके साथ-साथ हमारा जो समाज को चलाने का जो सिस्टम है, वो भी बेटर हो रहा है। हम राजशाही से इस पर आ गए हैं, डेमोक्रेसी पर आ गए हैं। और भी इसको बेहतर बनाने की तरीके वो चल रहे हैं कि भई इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए। लेबर लॉज़ जो हैं अगर हम देखें, पुराने टाइम में जिस तरह से लेबरों का शोषण होता था, हाथ काट दिए कि उनको, जैसे चाइना में वो वॉल बनी थी, लेबरों को मार के उसी में दफना दिया। ये चीज़ें नहीं होती आजकल। आजकल लेबर की भी एक इज़्ज़त होती है। आप देखो, इंडिया में उतना नहीं दिखाई देता, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जाके देखो तो वहाँ पर चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे आप सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, उसकी भी इज़्ज़त है, उससे भी लोग इज़्ज़त से बात करते हैं, उसको भी एक बराबर का स्टेटस मिला हुआ है। आप उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हो। तो ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं, उनकी जो वेजेज़ हैं, वेजेज़ भी जो हैं ऐसे हैं कि आप एक सम्मानजनक लाइफ़ जी सकते हो। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई मुझे दिखती हैं, और मुझे लगता है देर-सबेर ये इंडिया में और जैसे जो गरीब देश हैं, वहाँ पे भी धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होने ही वाले हैं। तो लाइफ़ और तो मैं बेटर पता हो एक रही है भाई। यूज केस ऐड करता हूँ आदित्य भाई, फॉर एग्जांपल एआई अभी 2022 में ही तो जीपीटी आया था, ठीक है। और 3 साल में अब वो एजेंटिक एआई और इस लेवल पे हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। आपको पता है एआई ग्लोबली ये रिसर्च चल रही है कि प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया वो या फिर कुछ ऐसा वो क्रिएट करने वाला है एआई के थ्रू। एआई आज की डेट में इंडिया में आप देखो, हर किसी के पास एक स्मार्टफोन बहुत सस्ता हो गया, स्मार्टफोन है। आप कोई जीपीटी आप डाउनलोड कर लो, आपको लिटरली लिटरली आपके हाथ में एक अच्छा टीचर बैठा हुआ है जिसको वर्ल्ड की नॉलेज है। आप पूछो ना, हर एक बच्चे के पास हाथ में एक फोन होगा और वो पढ़ सकता है जो उसकी फील्ड में इंटरेस्ट है, जो कि पहले नहीं था। और ये इतना इवॉल्व होगा कि हर एक, मतलब सोच करके देखो यार, आपको डॉक्टर चाहिए, फर्स्ट राय आपको जीपीटी दे देगा, और बहुत अच्छी देता है वो, है ना। और ये जब इवॉल्व हो जाएगा अगले 10 सालों में, 5 सालों में, आप देखोगे एआई विल चेंज द वर्ल्ड यार, फॉर श्योर, एंड फॉर गुड आई गेस। मे बी। लेट्स से देयर विल बी मे बी, बट आई एम प्रीटी श्योर विल क्रिएट एन एआई जो कि उसको काउंटर करेगा। वो तो फिर एक लूप है ना, तो वो तो एक सेपरेट टॉपिक है। बट देन अगेन हमें यूज केसेस जो अभी देख रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं।
हाँ, ये बात तो है। लाइक इवोल्यूशन तो होगा, और अभी जो इवोल्यूशन है वो बहुत तेजी से होगा। मतलब जो पिछले 200 सालों में हुआ है ना, पिछले 200 सालों में जिन्होंने बिल्कुल बिजली बनाया, बल्ब बिल्कुल। बनाया, ये सब बनाया, हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ। अब जो है वो स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। अगले 5 सालों में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, ट्रू। इधर बदलेगा, ये सब होगा। लेकिन यहाँ पे फिर एक आखिरी यही पॉइंट है ना पीके की, अगेन इट्स अ चिकन चॉइस, करी बोल रहे कि आप बच्चे को ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, है ना? और बच्चे को लाना और ना लाना, ना लाना इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन, अरे तो इसका एक कोई क्वेश्चन तोड़ नहीं पूछूं, है। एक हाँ, क्वेश्चन हाँ, पूछूं तुमसे, जैसे हाँ। इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है, हुँ, याद है एक हॉस्पिटल बॉम्बिंग हुई थी पैलेस्टाइन में जो हुँ, इजराइल ने की थी, तो वी हुँ, ऑल फेल्ट बैड कि छोटे हुँ, छोटे बच्चे थे, उनकी लाइफ इतनी जल्दी चली गई। हुँ, तो तुम इस चीज को कैसे देखते हो? लेट्स से अगर मैं एक अब दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ उसके अगेंस्ट, जो डेविल्स एडवोकेट बनकर, जो एंटी नेटलिज्म को सपोर्ट करते हैं। हुँ। आप कह रहे हो कि बच्चे को नहीं, लाना ही नहीं। दुनिया में गलत है क्योंकि सफरिंग बहुत है। तो लेट्स से एक हुँ, हॉस्पिटल में न्यू बॉर्न बेबी था हुँ, पैलेस्टाइन में, हुँ, उसकी बॉम्बिंग हो गई, उसकी उसी टाइम पे डेथ हो गई, हाँ, तो हाँ। उसको एक एंटी नेटलिस्ट कैसे देखेगा फिर? नहीं, 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 उसको तो कब देखो, एक बच्चा जो आ चुका है दुनिया में, ठीक है? तो उसके लिए तो करुणा रखनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खत्म ही कर देंगे, गरीबी हटानी है तो गरीबों को ही हटा दो, पता है ऐसा नहीं इसीलिए, पता है मुझे तब, अरे मुझे पता यार। है इसी रीजन से लगता है, मुझे इसी रीजन से लगता है कि हाँ, सबकॉन्शियसली ही सही ऑल हाँ। एंटीनेटलिस्ट आर सेइंग कि हाँ लाइफ वर्थ है मैं लिविंग। मैं जब मैं इस हम पे अपने, हाँ हाँ मैं बोलो करता बोलो। हूँ इस पे ऐड। अब जैसे हॉस्पिटल बॉम्बिंग की ना, तो उसमें तो छोटे-छोटे 6-6 महीने के, 2-2 महीने के बच्चे ही मारे गए होंगे, है ना? तो यार जो आ चुका है ना अब इस दुनिया में, है ना? वो आ चुका है। अब उसको मार देना ये कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसके लिए फिलॉसफीज़ हैं, वो बातें कर सकते हैं कि और बेटर तरीके से कैसे जीवन जिएँ। बुद्ध को पढ़ लो, बहुत फिलॉसफी है ना? आपको लाइफ़ को बेटर करने के बारे में, पैसा नहीं है तो पैसे कैसे कमाएँ, वो सब बात फिर होनी चाहिए उनके साथ। लेकिन जो बच्चा आया ही नहीं है, उसे ज़बरदस्ती लाके और ज़बरदस्ती ये सब चीज़ों में घुसाना गलत, मैं वो कह रहा हूँ। अब वो हॉस्पिटल बॉम्बिंग वो अलग चीज़ हो गई यार। अब जो इंसान आ गया है उसे मार देना सब कोई सॉल्यूशन नहीं है। आ गया तो ठीक है, अब तुम जियो ना, तुम ढूँढो रास्ते, करो मेहनत, करो स्ट्रगल, है ना? ये सब बट स्ट्रगल ही आदित्य मानता हूँ भाई, मैं। ये अपने हुँ, हाथ में ही नहीं है, ये अपने कंट्रोल में नहीं है। किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि लेट से सब एंटीनेटल बन जाते हैं, 7 बिलियन पॉपुलेशन है ना, और अगले 100-150 साल में सब निपट लेते हैं, एटलीस्ट ह्यूमन हुँ, स्पीसीज खत्म हो जाती है। हुँ, फिर हुँ, से इवोल्यूशन आएगा, 1% ही तो डिफरेंस है ना डीएनए का हुँ। हमसे और चिंपैंजीज से। फिर से देखो पीके, इवोल्यूशन ये होगा। पीके फिर अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, ये फिर हम कहानी हम्म बना रहे हैं कि हम हम्म। अगर 7 बिलियन पीपल ने बच्चे पैदा बंद कर दिया तो कुछ टाइम बाद ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। हो जाने दो ना खत्म ह्यूमैनिटी, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, दोबारा से आई नो, लेकिन हो स्टार्ट जाने होगी, दो, वही बात कर रहे हैं, लेकिन सी दोबारा चालू सी स्टार्ट होगी। होगी। अभी अभी अगले 100-150 साल में नहीं हो रही ह्यूमैनिटी खत्म। अगर सबने बच्चे पैदा बंद कर दिए तभी भी। तो अभी देखो ना, तुम छोड़ो ना क्या करना है 500 साल बाद, तुम 500 साल बाद की कोई कहानी सोच के और अभी इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर रहे हो कि बच्चे पैदा कर दो। तो नहीं, ये तो हम एक अभी भी कहानी। एंजॉय कर रहे हैं ना लाइफ। क्या-क्या? अगर सागर तो हम हम अभी करने एंजॉय भी कर रहे हैं हमारे लाइफ और को साथ हमें एंजॉय कर है। रहे होप हैं, है, सागर तो हमें लिटरली करने साइंस कर पे दी। मैं होप तो है। एंजॉय कर रहा हूँ भाई। हाँ, नहीं एन्जॉय तो ठीक है, एन्जॉय अच्छी बात है, एन्जॉय तो तो करना मुझे चाहिए अगर लगता आ है गए मेरा हैं बच्चा तो। भी शायद ऐसे ही एंजॉय करेगा लाइफ को भाई, मैं उसका हक क्यों छीन लूं लाइफ को जीने का? ये आप बोल नहीं सकते ना सागर, आप कैसे बोल सकते हो कि वो एन्जॉय करेगा आपकी तरह? हो शाहरुख खान सकता है का जैसे लड़का भी आउट ऑफ लाइक शाहरुख खान लेट्स का से लड़का फिफ्टी भी फिफ्टी जेल गया चांस था, है। देखा था ना आपने वो एक नारकोटिक्स चीज के मैं लिए? वो कुछ लाइफ का पार्ट है ना, लाइक लेट्स से कुछ हर्ट होता है क्राइम यार। आपने कमिट किया है भाई, लाइफ का पार्ट है भाई, तुम आ जाओ 5 साल लगा के जेल के बाद फिर फिर अपनी लाइफ कंटिन्यू करो, समझ रहे हो हाँ, तो लाइक। बस यहाँ पॉइंट वही है कि वो 5 साल का जो भी दुःख है, उसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है ना, उसे ना पैदा करके। संजय दत्त ने सोचो कितनी लंबी जेल झेली, लेकिन वो जो एक बार वो टोटल मार रहा था, कितने 200 से ऊपर कितना पहुंच गया था टोटल। तो यार जिंदगी तो उसने 300 से ज्यादा। बढ़िया, 300 से ज्यादा था। एक मैं डेटा पॉइंट बताता हूँ भाई, जो जैसे फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में जितने ही बच्चे पैदा होते हैं, लेट्स से 100 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, एक सेकंड में। भाई कितने बच्चे आप लोगों के हिसाब से लगता है कि जो कि बिल्कुल डाउन सिंड्रोम होगा या फिर लाइक पैदाइशी उनको कुछ होगा आपके हिसाब से? 1%, 2%, 3%? ज्यादातर आई गेस, आई बिलीव लाइक कि ज्यादातर होंगे जो कि ठीक ठाक हेल्थ में रहेंगे, है ना, 20 kg या वट एवर, आई डोंट नो कितना होना चाहिए, राइट? 2 kg वट एवर, उतना उतना होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर तो अच्छे ही होंगे। तो अगर स्टैटिस्टिक्स वाइज भी जाओगे तो उस चीज का भी केस शायद 5%, 6% होगा शायद। तो चांस आदित्य तो ले भाई रहे हैं ना पीके फिर स्टैटिस्टिक्स भी। तो
देखो डाउन सिंड्रोम तो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। ये भी तो चांसेस है ना कि वो बच्चा अगर भारत जैसे देश में या कहीं भी, यार ऐसा नहीं है, यूएस भी कोई बहुत महान देश है नहीं, है ना, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर वो बच्चा गे पैदा हो गया है ना, वो उसका कुछ इस तरह का जो कि नॉर्मल ही है, अगर कोई गे पैदा हुआ है तो फिजिकली तो फिट है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर वो हम्म भारत जैसे देश में पैदा हो गया, तो अब सोचो उसका किस मानसिक उसका तो क्या हमें ना हालत वो रहेगी। नहीं 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 तो आदित्य, हमें उन इश्यूज को फिक्स करने की जरूरत है, rather than उनको इस दुनिया में ही ना लाया जाए। मेरा ये पॉइंट है। ओके। लेट्स से ओके। लेट्स से रेसिज्म एग्जिस्ट करता है ना, हाँ। तो हमें रेसिज्म को हाँ। फिक्स करना है, ना कि हम अब ट्रैवल ही नहीं करेंगे। हमें वो सॉल्यूशंस फिगर आउट करने हैं जो हम्म। प्रॉब्लम्स हैं नहीं, उन पे। ये तो पता है ना, कुछ ऐसा ही हो गया कि मैं अगर जैसे घर से बाहर निकलूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो हाँ, सकता है आप कि कार पे मेरी ड्राइव कर रहे और सनबर्न हो, हो घर बहुत से सारे जाए, नहीं चांसेस निकलो। 50 हैं। तरह की चीजें हो सकती हैं। तो अभी साथ इस डर में कोई घर से ही ना निकले, ये तो यार वो हाँ, वाली बात होगी। लेकिन अर्पित भाई इसमें ऐसे देखो ना आपकी, लाइक बच्चे ठीक है, ऐसे डर में तो हम जिंदा हैं, हम रिस्क लेते हैं, लाइफ में ग्रो करते हैं, रिस्क लेते हैं, सब कुछ करते हैं और तभी ग्रो करते हैं। लेकिन बच्चे ना पैदा कर दे, जैसे अगर हम रिस्क ना ले तो शायद हम स्टक हो जाएंगे लाइफ में, राइट, घर से बाहर ना निकले ये डर में कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे, है ना, हम कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ में ग्रोथ। लेकिन अगर बच्चे ना पैदा करें तो हम कहीं फंस थोड़ी रहे हैं, है ना, हम कहीं अटक थोड़ी रहे हैं, हमारी लाइफ तो और बेटर ही बना रहे हैं हम, है ना। तो नहीं वो डिपेंड बच्चे करता है ना सब पे। वो भी ओके। आदित्य डिपेंड करता है ना, लाइक कोई कैसे? पर्सन, लेट्स से बच्चा ना करके खुश है, हाँ। एक हाँ। पर्सन वो इस हाँ। फेज को बड़ा इंपॉर्टेंट मानता है, शादी, शादी के सारे ही बाद मानते हैं। बच्चा। जैसे हम ये भी कह रहे हैं ना कि हाँ कुछ एक्चुअली लोग, सही बात है। देखो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ समाज के दबाव में आकर ही बच्चा कर रहे हैं, लेकिन हाँ। ऐसे भी लोग होते हैं जो ना इसको बड़ा इंपॉर्टेंट फेज मानते हैं अपनी नहीं नहीं लाइफ नहीं का। नहीं नहीं। ये जो इंपॉर्टेंट फेस आप बोल रहे हो ना सागर, ये भी समाज का दबाव ही है। आप नहीं नहीं एक नहीं नहीं बच्चे के नहीं, पैदा हो जरूरी जाने पे नहीं है, खुश हो रहे हो ना, नहीं सागर, आप एक जरूरी बच्चे के थोड़ी है पैदा भाई। हो जाने, जरूरी है, मैं बता रहा हूँ ना, आप एक बच्चे के पैदा हो जाने पे खुश हो रहे हो या शादी हो जाने पे खुश हो रहे हो, है ना, या इस तरह की किसी भी चीज में सामाजिक जो घटनाएं होती हैं इसमें आप खुश हो जा रहे हो, तो आप खुश इसलिए हो जा रहे हो क्योंकि आप बचपन से देखते हुए बड़े हुए हो ना कि इन चीजों में खुश होना है, इस चीज कंडीशनिंग में कह दुखी सकते हो होना है। नहीं इसको, नहीं इसको तुम हाँ। नहीं, कंडीशनिंग उसमें बोल सकते हो, लेकिन उस एक एग्जांपल कंडीशनिंग तो में ही मतलब बड़ा, पर्सन हैप्पी फील हम्म करता है। मतलब थोड़ा ऑड एग्जांपल है। लोग पेट्स पालते हैं, क्यों पालते हैं? वो अच्छा लगता है ना उनको, उनके साथ खेलना। हाँ। हम्म। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, उनको लेकिन बच्चों और के साथ खेलना समाज के अच्छा लगता है। दबाव में आके तो कोई पेट पालता नहीं है, मतलब समझ रहे हो। नहीं मैं यार पता है लेकिन ये आदित्य बात भाई ना। के इस पॉइंट से एग्री हाँ। करता हूँ। मतलब सो फॉर एग्जांपल ये जरूरी नहीं है कि समाज आप पे प्रेशर डाल रहा है। होता ये है कि आप बचपन से जब देखते हो ना कि अच्छा मेरे चाचा के बच्चे थे, मामा के बच्चे थे, फूफा के बच्चे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे सारे फ्रेंड्स शादी कर लिए, उनके बच्चे हैं, सबके 95% 99% के। तो ये सब देख करके ही होता है, ये आप कोई प्रेशर की कोई दबाव नहीं डाल रहा है, अपनी ही चॉइस से करूंगा। लेकिन उसके पीछे एक हिडन फैक्टर होता है कि हाँ अगर बच्चे नहीं हुए तो शायद मेरी लाइफ फुलफिल्ड नहीं होगी। तो एक ये वो मैसेज आ चुका है आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है ये वाला, नहीं, इस विच इज लॉजिक को सही तो कि ना हम करना हर, चाहिए। नहीं इसको तो हम हर चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। अपना हैप्पीनेस का जो भी सोर्स है ना, वो बेस्ड है ऑन स्टोरीज वी हैव बिल्ड इन आवर माइंड। वो तो हर किसी पे फिर ट्रू। डिपेंड करता है। आप क्लबिंग कर रहे हो, आप ऑफिस कर रहे हो, आप ऑफिस में जॉब करने बिल्कुल जा रहे हो, जैसे हमारा बिल्कुल। पैशन है पॉडकास्टिंग करना, ये सब कंडीशनिंग का ही पार्ट है, जो ह्यूमन कंडीशनिंग का स्टोरीज नहीं, फॉर हमने बिल्ड एग्जांपल करी अगर है। मेरे पास गाड़ी नहीं है तो समाज मेरे को बोलेगा कि ये कमाता नहीं है। अगर मैं 10 साल जॉब कर लिया हूं, अगर मैंने घर नहीं बनाया तो समाज मेरे को बोलेगा ये तो अच्छा कमाता नहीं है। तो ये सारी चीजों से ही बाहर आना है जो फिलोसफी हेल्प करती है। ये जो समाज ने जो बना रखी है ना, ये सारे कॉन्स्ट्रक्ट आपको इससे बाहर निकालती है फिलोसफी, और एक एज अ थर्ड पर्सन व्यू आप देखते हो उस चीज को। अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास नहीं रहेगा ना एक कोई मेरा खुद का घर भी, रेंट वाली घर पे ही रह करके जिंदगी निकाल दूंगा, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी कंटेंट एटलीस्ट। तो ये वाली चीज है। तो ये तो आदित्य भाई की आई एग्री कि मेजोरिटी लोगों को पता है कि बच्चे तो करने हैं, शादी तो करनी है, ये थोड़ा नहीं घुस नहीं नहीं, चुका है मैं, दिमाग में। अरे पीके मैं ये कह रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी के दबाव में आके बच्चे करते हैं, और कुछ कुछ लोगों करते के हैं। लिए हैप्पीनेस का सोर्स होता है। जैसे अर्पित भाई ने एग्जांपल दिया पेट्स का। हम्म लोग पेट्स क्यों पालते हैं, एक डॉग क्यों पाल रहे हैं, सोसाइटी के दबाव में आके तो नहीं पाल रहे ना, वो जेन्युइन उनको हैप्पीनेस दे रहा है। वैसे ही बच्चा भी उनको देता है, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ हाँ तो समाज के दबाव में आके लोग बच्चे पता नहीं है, करते, हैप्पीनेस के लिए भी करते हैं। पता है अगर एंटी नेटलिज्म की बात करना जरूरी एक भी क्यों है, एक रीजन और बताता हूँ इसका। मेरे ना कुछ क्लाइंट है, और ऐसा एक नहीं है, तीन चार है जिन्होंने मेरे साथ बात की है, और उन्होंने मेरे को पता है क्या बोला है, मैं शॉक्ड हो गया था ये बात सुन के कि यार ये चीज तो पता ही नहीं थी कि शादी नहीं भी कर सकते हैं।
बच्चे नहीं भी पैदा कर, वो दे आर लिटरली कि यार आई तू नो, भाई हाँ मैं पहले यही क्यों बोल नहीं रहा हूँ बताया? एग्जैक्टली। वो तो मतलब हर्ट 5 कल्चर तो भाई खत्म होना चाहिए, ये हर्ट 5 साल कल्चर का पहले पार्ट बता है। दिया होता तो मैं तो मचा रहा होता, मजे कर रहा होता जीवन में। तो मैंने हम्म। उनसे ही सोचा, तो यार ये तो बेसिक सी बात है, ये तो आपके दिमाग में नहीं आई कि शादी कर, बोले नहीं मैं तो मजे कर नहीं रहा था आती उस है। टाइम शादी करके, और हाँ बच्चे पैदा करने टाइम भी मजे कर रहा था, बट यही अभी है ना, तुम्हारी वीडियो बचपन देख रहा से हूँ तो देख रहे हैं। रिग्रेट हो रहा है मुझे कि ये मैंने गलती कर दी। हम्म। तो मतलब इसकी बात करना इसलिए जरूरी है कि अगर सागर आप सपोज आप वैसे आ जा रहे हो कि हाँ शादी करना है, बच्चे पैदा करना है, दिस इज लाइफ, फिर मर जाना है, फिर ये सब अगर बात हो रही होगी ना सोसाइटी में, देन आपका डिसीजन आपका होगा। फिर आपको पता हाँ, है कि हाँ ये मैं बच्चे एग्री नहीं करता भी हूँ। पैदा कर सकता हूँ, पर कर भी सकता हूँ। तो एटलीस्ट ये चेंज तो आएगा सोसाइटी में कि इंसान डिसीजन थोड़ा ट्रू। सा तरीके से लेगा, अपने बट हिसाब से आदित्य लेगा। भाई, इसका अगर मैं काउंटर इस तरीके से मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल आप अभी लेट्स से अराउंड 30 के हो, है ना, और आपने डिसाइड किया है कि मैं लेट्स से शादी कर लूंगा लेकिन मैं बच्चे नहीं करूंगा, राइट? और जब आप हिट करते हो 50, अब आपको रियलाइज होता है, आ सकती है ना, बाप की बापता जाग गई, अब 55 में जाग गई, 50 में जाग गई, और अब आपको लग रहा है कि यार मेरे को कर लेना चाहिए था, क्या मैं फालतू की फिलोसफी में पड़ गया या फिर इसमें। उस केस में तो कोई यू टर्न है नहीं ना फिर। ठीक है, तो आज से 20-25 साल बाद मुझे बुरा फील होगा, ये सोच हम्म। के मैं अपनी अभी की जिंदगी झंड तो नहीं कर सकता, और किसी को नहीं करनी चाहिए। आप अभी तो इवेल्युएट मुझे कर क्या लो मजा पता ना। आ रहा झंड है। ना हो, पता है क्या हाँ? पता झंड ना हो आदित्य, हो सकता क्या है वो पता तुम्हें ना शायद हो, पर मीनिंग ही क्या दे दे पता लाइफ हो का। जाए सागर, क्या पता हो जाए, यही बट तो अभी तो गैम्बल है ना। अभी तो लाइफ ठीक चल रही है ना, आप ये देखो ना, अभी तो ठीक चल रही है, तो आप क्यों ऐसा एक और फैक्टर ऐड कर रहे हो जिससे हो सकता है? और दूसरी चीज, ये जो बुढ़ापे में जाके वो मिसिंग वाला आता है ना कि अरे यार गलती कर दी, हो जा रहा है, बहुत लोग बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं हाँ कि अभी हाँ, तो अब मैं ठीक है, वही लेकिन काफी जब तू 50s काफी में पॉइंट्स जाएगा देते हैं ये लोग। तो। बट इसका मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, नहीं फील होता उनको, फील होगा जो जो कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब देखो यार, मैं अगर ये बोल रहा हूँ ना कि बच्चे मत पैदा करो, तो उसका रीजन ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी हम्म। हवा में सांस लो, कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हें किक मिले, है ना, जिससे तुम्हें मजा आए, सिर्फ पैसों के लिए ना करो। तो जो इंसान ये सब कर रहा होगा ना, मुझे नहीं लगता उसको बच्चे बच्चे को कभी वो मिस करेगा 50s 60s कहीं भी, है ना। लेट्स से अर्पित भाई, राहुल आपका गांधी क्या है, टेक होगा? हाँ। आचार्य प्रशांत हैं, ये लोगों को कभी नहीं लगेगा कि हमारे पास बच्चे नहीं है यार, ये काम क्या करते पता देखो करते मेरा आचार्य मरेंगे। जी रिग्रेट फील करते हो। नहीं कर वो वो नहीं मन में करेंगे। है, हो सकता है मन में हो उनके, वो नहीं आ मन गया में हो फोटो भाई। लगे कि आचार्य रात जी को की बात कर ली। रात को सोने रप्पा। से पहले शायद ना रिग्रेट आता हो उनके माइंड में, यार शादी बच्चे क्यों नहीं किए। वो तुम्हें थोड़ी क्या ना पता। बताएंगे और यार। इसीलिए हो सकता है वो सोच रहे हो कि मैं ऐसे लोगों की एक पूरी जमात खड़ी फौज कर दूंगा बनाऊंगा। जिनके बच्चे नहीं होंगे, ताकि मेरे को ठीक लगे कि अच्छा ठीक है, मेरा नहीं बना, इनके भी नहीं हुए, चल ठीक है मुझे वैलिडेशन चाहिए। उनको देख के अब खुशी ले रहे हैं लोग। लग गई भाई, फोटो लग गई इस वाले में भी। नहीं 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 भाई, अब वो फोटो तो आ ही लगानी ही जाते हैं यार रहेगी उसके आचार्य ना। जी की। यार आ ही मुझे तो जाते बड़े सही लगते हैं भाई, इसलिए वो तो आएंगे ही आएंगे। हाँ अर्पित भाई, आप कुछ इस पे आपका क्या टेक है जो आदित्य भाई ने अभी काउंटर दिया था? देखो, अगर तो आपको बच्चों से प्यार नहीं है, कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा जेन्युइनली उनको बच्चों से बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खेलते हैं बच्चों के साथ। हम्म। अगर वो वाला आपके अंदर फैक्टर नहीं है, वो वाला नेचर नहीं है आपका, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप बच्चों को मिस करने वाले हो बड़े होने तक। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आप सोसाइटी से प्रभावित ना हो। होता पता है क्या है? यही होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे समाज में कोई हमारा दोस्त है, उसके बच्चा हो गया, वो बड़ा हो रहा है, वो देख रहा है वो पापा के साथ में हाथ बटा रहा है, पापा का कुछ करा रहा है, तो फिर हम वो फ़ील करने लगते हैं, अरे यार! हम भी कर लेते। तो वो वाली चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है, आप सोसाइटी को देखकर आप रिग्रेट नहीं फ़ील करते हो और आप सोचते हो भई जो ज़िंदगी मैंने जो चूज़ किया है, जैसे चूज़ किया है, मैं उस हिसाब से जीऊँगा। मुझे नहीं पड़ता फ़र्क पड़ता कि दुनिया क्या करती है, भाड़ में जाए जो करती है। अगर वो वाली सोच है आपकी तब तो ठीक है भई, फिर तो आप ना करो, आप और मेरे ख़्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। और अगर बच्चों को खेलना आपको अच्छा लगता है और आप एन्जॉय करते हो, तो फिर मैं समझता हूँ आपको कर ही लेने चाहिए, क्योंकि फिर जब जैसे-जैसे फिर आप एज आपकी बढ़ेगी, तो फिर आपको उतनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती चली जाएँगी। जैसे-जैसे आपकी 30 से जैसे पार होते चले जाओगे 35, 40, उसके बाद फिर करोगे, फिर उसको रेज़ करना ना एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, हम्म। बच्चे को रेज़ करना, मतलब जब तक वो आप 20-22 साल का नहीं हो जाता, जब तक सब कुछ अपने हिसाब से नहीं करने सीख जाता वो, तब तक आपको लगातार आपको इन्वेस्ट रहना पड़ता है, इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ से लेकर आपका टाइम और बहुत मेहनत लगती है बच्चे को रेज़ करने में। ट्रू, आई मीन इसलिए आपको शायद डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा आदित्य भाई। इट्स नॉट अबाउट कि 50 साल पे पहुंचूंगा तब दुख होगा। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, मैं क्यों 20-30 साल आगे का मैं सोचूं। लेकिन ये डिसीजन आपको अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज फिर अगर आप 45 के हो जाओगे फिर आप सोचोगे बच्चा करने का, तो ये बिट लेट, राइट? उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं जाऊं तो कर सकते हो आप बिल्कुल, लेकिन आई गेस आप थोड़े से लेट हो गए।
और इस पे ना एक थोड़ा दूसरा पर्सपेक्टिव मैं ट्राई करता हूँ, मतलब कि प्लीज हेल्प करना, ये वाली चीज मैं ऐसे सोच रहा नहीं था। करेंगे, नहीं करेंगे हेल्प। सागर नहीं करेगा भाई, मेरे को पता है। सो फॉर एग्जाम्पल यार, एज्यूम करो कि ना हम लोग सब सो रहे हैं और ये एक सिर्फ सपना है, वट एवर ये जो लाइफ है अपना, ये एक सपना है, ठीक है। इस सपने में यू कैन डू लिटरली एनीथिंग। इस पे हो सकता है कि भूत भी आ रहा है, आप डर भी जाते हो, हमें बिल्कुल डर लगता है ना, एकदम रियल टाइप की फीलिंग आती है। कई बार फीलिंग होती है कि मैं माउंटेन से गिर रहा हूँ, और वो फीलिंग बिल्कुल रियल होती है। कई बार पेन भी ऐसा फील होता है, राइट। वॉट इफ ये सीरियसली एक सपना है। इस सपने में आप जो चाहे आप कर सकते हो, राइट। आप इसको एक अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा करके एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, या फिर आप लिटरली आपकी उसमें डेथ भी हो सकती है, लेकिन जैसी डेथ होगी ना, ऑल ऑफ ए सडन आप अवेक हो जाओगे। जिसको ब्रह्म एज अ कॉन्सेप्ट बोलते हो, या नथिंगनेस बोलो, या यूनिवर्स हो, आप ऑटोमेटिकली उसी में जाकर के मिल जाओगे। तो यार ठीक है ना, इसको सपने के जैसे ले लो। आपके पास फुल प्रूफ, आपको यूनिवर्स ने एक ब्रेन दे दिया है, नेचर ने आपको ब्रेन दे दिया है। आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो, इवन तो अगर आपके पास दो हाथ दो पैर नहीं है ना, फिलॉसफी है और आपके पास मतलब कि दिमाग है, इसके थ्रू आप जीत सकते हो इस लाइफ को। ट्रीट इट लाइक अ सपना ना भाई। आखिरी में तो वही मर, मतलब पैदा होने के पहले जहां थे, मरने के बाद वही पहुंच जाएंगे। ये एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, खेल जाओ ना। हैप्पी रहो भाई, दोस्तों के साथ बात करके कितनी खुशी मिलती है। छोटी छोटी खुशियों पे आप मतलब कि अच्छे से आप जी सकते हो। तो आप ये कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है, गलत है सही है? नहीं मतलब ठीक है, मतलब अब बच्चे पैदा करने के तो हजार रीजन है, उनमें से एक ये भी है। तो अगर आपको ऐसे सपना ही है, समझ लो सपना ही है लिटरली। अरे इसमें यार यूनिवर्स उस ने भाई की अपने आप फिलोसफी को ले लो। मैनिफेस्ट किया है। नहीं मतलब लिटरली यार, मैं इस वाली चीज पे बहुत बिलीव करता हूँ पर्सनली, कि यूनिवर्स ने, मैंने वो खुद अपने आप को नई एक्सपीरियंस या देख पाती है, ठीक है। उसने मैनिफेस्ट किया है, एक बकरी को बना करके, एक इंसान को बना के, एक घोड़े को बना के, और अपने आप को वो देख रही है डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। सो लेट नेचर डू वट एवर, लाइक हम कौन होते हैं मतलब इस चेन को रोकने वाले, क्योंकि इवेंचुअली वो होगा ही। आपके रोकने से कुछ नहीं होगा, इवेंचुअली फिर होगा। तो इट्स ओके ना, होने दो, एंजॉय कर लो यार। नहीं, नहीं करना एंजॉय भाई। बिल्कुल नहीं करना एंजॉय किसी वही है को। ना भाई, हम सर्कल बैक कर रहे हैं टू द सेम आर्ग्यूमेंट्स, वही अप्रोच के लेकर कि आप अपनी अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक रखोगे तो आप लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो, इसको वर्थ वाइल स्पेंड भी कर सकते हो। लेकिन अप्रोच ही नेगेटिव होगी तो फिर आपको बस लाइफ सफरिंग ही दिखेगी और आपको लगेगा कि यार दुनिया में बच्चे को लाना ही गलत है। लाइक इट ऑल कम्स डाउन टू अप्रोच भाई, आप विथ कैसे प्री लाइफ को देखते कंडीशंस। हो। हाँ, विथ प्री कंडीशन, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन, ये सॉर्ट कर लो। उसके बाद आप करो, और मे भी शायद कोई एग्जाम दे दो, गुड पेरेंट कैसे बने, ठीक है, या फिर कई सारे वो करो, सर्टिफिकेट लो, और उसके बाद कर लो। और स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चा करना पाप नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। नेचर के अगेंस्ट क्यों ही जाना यार, इट्स ओके। देख इस पे तो वैसे वही आर्ग्यूमेंट है, अगर सेंटली डेविल होता तो वही बोलता कि चाहे आप रिच हो या हम्म। पुअर हो, आप डिसाइड नहीं करते हो सफरिंग क्या है। लाइफ सफरिंग है, कंडीशंस भी डिफाइन नहीं करती है, उसका तो ये आर्गुमेंट होता है, चाहे आप लाइफ अमीर घर में सफरिंग भी है। पैदा हो गए हो। यही यही मेरा शायद काउंटर फिर यही होगा, लाइफ सफरिंग है या लाइफ सफरिंग ही है। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। लाइफ में लेट्स से 50-50 कर दूं, मैंने स्टडीज बताई है ग्लोबली, राइट, कि नेट नेट आपका पॉजिटिव ज्यादा है, लोग खुश सेटिस्फाइड ज्यादा है। तो ये डेटा है हमारे पास, मैं इससे ज्यादा और क्या ही बोलूंगा। और तो अगर नेट यही नेट है पॉजिटिव सब्जेक्टिव ज्यादा है तो। ओपिनियन, यही सब्जेक्टिव ओपिनियन है। सेंटली डेविल भाई यही कहेंगे कि लाइफ इज सफरिंग, मैं कहूंगा लाइफ इज ऑल्सो सफरिंग। वही अप्रोच पे आ जाता है ना हाँ, भाई। तो अब मेरी अप्रोच सही है या सेंटली डेविल भाई की अप्रोच सही है, ये डिसाइड कौन करेगा, जज कौन बनेगा अब। देखो अप्रोच तो जो आप बोल रहे हो ना सागर, ठीक है ना? अगर आप जो बोल रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप इसको ऐसे देखो ना कि क्या ऐसे ही होता है क्या? या आप ये बात कर रहे हो कि लोगों को ऐसा सोच के करना चाहिए, ये सिखाने की बात कर रहे हो, लोगों को ऐसा सोच के बच्चे पैदा करना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो फिर तो सेंटली डेवल का आर्गुमेंट ज्यादा स्ट्रांग है कि वो सोल्यू सीधे सीधे बोल रहा है कि भाई तुम पैदा मत करो, तुम सोच तो पा नहीं रहे हो, तुम सोच तो पा ही नहीं रहे बच्चे। जो सागर आप बात कर रहे हो ना, एक आइडल बात है कि भाई तुम अगर सब कैपेबल हो, तुमने सब कैलकुलेशन कर लिया, एग्जाम क्लियर कर लिया है पेरेंट बनने का, कोर्स कर लिया है पेरेंटिंग, कौन सोचता है इतना? नहीं सोचता कोई।
क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो सीधा-सीधा सॉल्यूशन यही है कि भाई तू पैदा ही मत कर। प्रैक्टिकली तो एंटीनेटलिज्म भी पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट ये पॉसिबल हो सकता है। तो मैं ये बोल लूं कि बच्चा पैदा करना पाप है, ये मेरे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर कोई एंटीनेटलिस्ट नहीं बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैं एक राइट मैसेज दूं, राइट अवेयरनेस फैलाऊं कि भैया नहीं, पेरेंटिंग मतलब कि आप जब फैमिली प्लानिंग करते हो उसके उस दिन से आप चालू कर दो अच्छे अच्छे वीडियोस देखना, जो कि हाउ टू बी अ गुड पेरेंट, अच्छे पेरेंट बनने के 101 तरीके, ये सारी चीजें इवेल्युएट करो, फिर आप जाकर के कर लो। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है मुझे। अच्छा, मेरे माइंड में ना एक फनी एग्जांपल आ रहा है, ठीक है? अगर हम किसी एंटी नेटलिस्ट के सर पर एक गन पॉइंट पे उसको रखें, ठीक है? तो क्या वो अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा? इस पे आदित्य भाई बोलेगा और फिर हाँ, अगर पैदा तो हो हाँ, गया होगा, माँगेगा, एंजॉय तो और करूंगा। माँगेगा। और ज़िंदगी की भीख मांगेगा माँगेगा, इसीलिए ना क्योंकि मुझे क्योंकि जीनी है लाइफ। नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्यों माँगेगा भीख। क्योंकि जब वो गन चलेगी ना, तो मुझे पता है वो गन चलने से पेन बहुत होगा, एकदम सडन डेथ तो होगी नहीं, 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 पेन तुरंत ही हो होगा जाएगी। हॉस्पिटल। गन तो नहीं, हाँ? कहाँ, अगर ये अच्छा कोई लगी तो ठीक है, तो विदिन अ एक फ़ियर बार ऑफ में सेकंड। डेथ, खत्म, 1 सेकंड में खत्म। फ़ियर ऑफ डेथ तो रहेगा ना कि मैं मर जाऊँगा, फ़ियर ऑफ डेथ ये तो रहेगा। पेन भी हो इसका सकता है क्योंकि फियर ऑफ मुझे डेथ नहीं क्या पता है? गोली फियर लग ऑफ डेथ है जिंदगी से प्यार। जिंदगी से प्यार है नहीं, ना, नहीं, तभी तो फियर हाँ, ऑफ नहीं, डेथ नहीं। नहीं, है। पता है ये है, मुझे जिंदगी जीनी है सी आगे अभी, जब उनके कोई माइंड में बंदा ये जब आएगा। जब कोई बंदा खुद से ही अपने जीवन का अंत करता है ना, जैसे किसान लोग ने कर लिया, फसल खराब हो गई तो, है ना? तो फसल खराब होने पे हर किसान अपने जीवन का अंत नहीं कर लेता है, कुछ किसान करते हैं, ठीक है? वो कुछ किसान वो होते हैं, वो पता है अपने जीवन को खत्म कर लेना इट्स नॉट ईज़ी। अगर किसी को ऐसा ऑप्शन मिले ना कि एक स्विच दिया है भाई मैंने आपको, ये इसको दबाते ही आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। कुछ दर्द नहीं होगा, 100% श्योर, ये रहा यूथनेशिया, सर्टिफिकेट, है ना? हाँ, हो यूथनेशिया जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ सागर, इंडिया के लोगों को दे दो, आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। नहीं दबा होगी, देंगे लोग, दबा नहीं देंगे, होगी, हो लिटरली नहीं जाएगी होगी, सागर, नहीं होगी। होगी। भाई क्योंकि लोग जीना चाहते हैं, नहीं, 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 लिटरली मतलब जीना ये चाहते हैं। मैं वो नहीं, लोग जीना चाहते हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ उसपे। लेकिन ये जो फ़ियर ऑफ डेथ को अभी बोला ना अर्पित भाई ने कि फ़ियर ऑफ डेथ इसलिए है क्योंकि जीवन से प्यार है। एक्चुअली ठीक है, वो जीवन, वो दर्द से भी डर है, मौत का डर है, वो हमारी कंडीशनिंग भी है, क्योंकि हम मौत के बारे में बात नहीं करते हैं। जब हम पैदा हो जाते हैं ना, हम आध्यात्मिक लोग करते हैं कि हाँ जी, मृत्यु तो अंतिम सत्य है। बट एक आम इंसान को ना, वो शायद ये मान के चलता है कि मौत तो होगी ही नहीं। हम्म। इसलिए किसी के मर जाने पे वो हिल जाता है, उसकी दुनिया हिल जाती है। किसी की बूढ़े इंसान की भी डेथ हो जाती है तो वो एकदम रोने लगते हैं, सदमे में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इस बारे में बात ही नहीं होती। तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि उसे जीवन से प्यार है। फिर इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते वो इंसान अवेयर है। तो बच्चे अवेयर इंसान होगा तो बच्चे पैदा भी होशो-हवास में ही करेगा। बट आदित्य भाई, शायद जितने रिलीजन है ना, शायद इसीलिए लाइक ह्यूमन लाइफ को इतना बोलते हैं कि भैया हाँ जन्नत मिल जाएगी तो 72 हूरें रहेंगी वहां पे, है ना? तो मैं इस लाइफ को ही नहीं, मैं तो आगे भी एंजॉय करूंगा। ठीक है, या आपको स्वर्ग मिल जाएगा या आपको हेवन मिल जाएगा। हम सिर्फ इस नहीं, हम तो 7 जन्म की प्लानिंग करते हैं। जब शादी करता है कोई इंसान, मैं तो 7 जन्म के लिए बन गया। एक जन्म में तो कर नहीं पाते लोग, लेकिन 7 जन्म तक के ना वो बोलते हैं कि अब हम पार्टनर रहेंगे। तो अरे ये तो मेन मुझे यहाँ फर्जी यही बातें है। लगती हैं ये तो ये एक तो ही है धर्म है ही जो ऑफकोर्स। मोक्ष की बात कर रहा है कि मोक्ष और मिल सात जाए, जन्म और के लिए वही मार्ग धर्म भी है जो देता 7 है। जन्म तक बात कर रहा है, और वही धर्म है जो बोल रहा है कि एक बार तुम इंसान योनि में पैदा हो गए तो अगले बार किसी और। मतलब खिचड़ी पका रखी है, क्लियरिटी इनको खुद को ही नहीं है जो। रिलीजन तो इसलिए फक्ड अप है भाई। हाँ, रिलीजन इज फक्ड अप। मैंने ये तो एक ऐसे ही है। पॉडकास्ट सुन रहा था लेक्स फ्रीडमैन का, उसी के अंदर ना कोई स्कॉट करके पर्सन था, तो उससे वही क्वेश्चन पूछा लेक्स फ्रीडमैन में, और जो स्कॉट पर्सन था वो मिलियनेयर था। तो उसको लेक्स फ्रीडमैन ने यही क्वेश्चन पूछा, यूथनेशिया जैसे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, तुम एंटी नेटलिस्ट में बिलीव करते हो, तुम कह रहे हो कि लाइफ ओवर इज अ सफरिंग, सो हम्म, व्हाई डोंट यू पिक दैट ऑप्शन? और हम्म। एंड ना उस डिबेट की इसी पॉइंट से हुई थी कि उसने भी फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ लाइफ मेरे लिए वर्थ लिविंग है। वो शायद 32 ईयर्स ऑफ एज था। ठीक है, तो मैं अगर बता रहा वो हूँ ना, इस चीज का ना एक ही काउंटर है सागर, मैंने पहले भी बोला था। मैं ये आ नहीं कह ही रहा हूँ कि गए हैं तो वो जिएंगे, ये ना। मेरी लाइफ में दुख ही दुख है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ को एन्जॉय करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मैं हर वो काम करता हूँ जिससे मुझे मज़ा आए, है ना? सब करता हूँ मैं। लेकिन बच्चे पैदा करना अगेन चॉइस है ना मेरे भाई, तो तुम बेटर चॉइस चुनो ना पैदा करना। मैं मान लिया, बेटर, मैं तुम्हारी सारी बात मान लिया वो कि भी तो सब्जेक्टिव हो गया ना। लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि बेटर है? मेरा ये क्वेश्चन है, कौन जज बनेगा? तो ठीक है, आप बच्चे पैदा करो, लेकिन उसका अगर वैलिड रीज़न है आपके पास, बहुत तगड़ा आप कोई रीज़न अपने आप को दे दिए हो, तो कर लो बच्चे पैदा। मैं कह रहा हूँ, मैं कोई एंटी नेटलिस्ट नहीं हूँ।
मैंने अपना सारा डेफिनेशन दे दी इस वीडियो में, मैं क्या सोच के बोल रहा हूँ कि बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। आप करो ना बच्चे पैदा, बट मुझे नहीं लगता किसी के पास वैलिड रीजन है बच्चे पैदा करो। अगर आप ये बोल रहे हो कि ठीक है मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो उसका चेहरा देख के तो मजा ही आ जाता है, तो ये चीज नहीं उस उसको भिखारिया ना, से बच्चे को लेके ना, नहीं बोलना नहीं मेरे भाई। नहीं भिखारिया से मैं एक लेके। रीजन दूं, मैं एक रीजन देता हूँ। हाँ मैं उस बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ कि हम्म। वो डिसाइड कर सके कि उसके लिए लाइफ वर्थ लिविंग है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं उसको इस ये तरह का चांस कुछ, देना चाहता हूँ। ठीक है ऐसा, अगर ये बहुत ही आइडियलिस्टिक बात है, बहुत बड़ी बात कर दी आपने, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, बढ़ती है। मैं ठीक है, कोशिश ऐसा कर रहा होता हूँ नहीं है। भाई इसका आंसर तो देने की। अगर ऐसा है ना, तो वो जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसको उसको ये चीज बोलना होगा। फिर उसको ये नहीं बोलना होगा कि बेटा मेरी इज्जत कर, मैं तेरा बाप हूँ, मेरे पैर छू, बेशक मैं गुटखा खाता हूँ, मेरा पेट निकला हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी हाँ, में और ये घंटा कुछ सब उखाड़ा नहीं है, मेरा पैर कितना छू, है क्या टिपिकल इंडियन ऐसे है होते ना। और मेरी जबरदस्ती की उससे उससे मांग रहा हूँ मैं बस, भाई मुझे इज्जत दे, इज्जत दे, छीना झपटी कर रहा हूँ उस बच्चे की, अनिक तहसीन। अगर ये सब तुम मुझे क्लियरली बोलो, भाई मैंने तुझे इसलिए पैदा किया है कि तू भी एक्सप्लोर कर लाइफ को, एक्सपीरियंस ले, देख क्या होता है, पढ़ तू डिसाइड तुझे। कर तेरे को लाइफ जीनी है हाँ नहीं जीनी है। एक तो, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ भाई। अपन 4 लोग हैं, ठीक है? 4 में से लेट अटेम्प्ट करते हैं, 4 एक, हर कोई एक एक रीजन देगा कि बच्चे पैदा करने का सबसे बेस्ट रीजन क्या है, और वो सेल्फिश नहीं हो सकता। बस कैच ये है, वो सेल्फिश नहीं हो सकता। एक एक रीजन मेरे को बता, 4 रीजन खोजने की कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है, बच्चे क्यों पैदा करने चाहिए? मेरा तो एक यही जो मैंने दिया अभी, कि मैं उस बच्चे को भी एक चांस देना चाहता हूँ इस दुनिया में पहले आने का और खुद डिसाइड करने का कि लाइफ वर्थ लिविंग है या नहीं है। ठीक है। अर्पित भाई, आपका मतलब एक अच्छा रीजन बच्चे पैदा करने का जो मैं कि ऐड ऑन करता सेल्फिश ना हूँ, हो। और मैं ऐड ऑन करता हूँ जो लाइफ के प्लेजर्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मैं चाहता हूँ उसको भी हक मिले उन एक्सपीरियंसेस को लिव करने का। अपॉर्चुनिटी मिले। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी मिले। अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है। हाँ। अर्पित भाई, आपका कोई एक रीजन? मेरा भी रीजन ये रहेगा कि मुझे लगता है कि लाइफ वर्थ लिविंग है, और जिस तरह से मैंने लाइफ को जिया है और मैंने बहुत चीज़ों को बहुत एंजॉय किया है, और एक बहुत अच्छी जर्नी है लाइफ। मैं चाहता हूँ कि जो हम्म। बच्चा है वो भी उस जर्नी को एंजॉय करे, फील करे। और दूसरे एक रीजन ये भी है कि जो ह्यूमैनिटी है, मैं देखता हूँ कि एक बहुत एक क्रांतिकारी फेज से गुजर रही है, और ये फेज मैं हम्म। चाहता हूँ कंटिन्यू रहे। आने वाली जो जनरेशंस हैं, जब तक नहीं वो जनरेशन ही हम बंद कर देंगे, तो फिर वो कैसे हमें पता चलेगा? कैसे वो बेटर होगा? तो वो हम्म। भी एक रीज़न है कि वो बच्चे रहें आगे, ताकि वो जो फ़ेज़ है वो डिसकंटिन्यू ना हो जाए। अभी हो हम्म सकता है हमें बहुत सारी हम्म। चीज़ें, हमें ऐसा लग रहा हो कि यार जैसे कि हमने इतना कार्बन एमिशन कर दिया, हमने बहुत सारे जानवरों को एक्सटिंक्ट कर दिया, या हम बहुत सारे जीवों को कत्ल करते हैं डेली अपने खाने की हम्म। ज़रूरतों के लिए, और इस वज़ह से लोगों को लगता है कि यार हमने बहुत मैस फैला रखा है। लेकिन ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी, क्योंकि आप देखो ना, अभी जो साइंस का जो डेवलपमेंट है, जस्ट 200 साल का ये पीरियड है जिसमें हमने अभी तो शुरुआत इतना हुई है अचीवमेंट कर यार। लिया। शुरुआत है, कुछ भी नहीं है, 200 साल कुछ भी नहीं होते। हम्म। भई 3 लाख साल की हिस्ट्री है हमारी। तो 200 साल हम्म। 3 सही लाख साल बात है। की हिस्ट्री में क्या होते हैं? जीरो पॉइंट मुझे तो जीरो लगता है जीरो 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 100-200 पाँच साल, अगर 100 साल भी अगर ये ह्यूमन्स की एग्जिस्टेंस रहती है इस धरती के ऊपर, तो बहुत क्रांतिकारी बदलाव हो जाएगा। हो सकता है कि हम इसको बहुत जो धरती है ना, जो हम जितना हमने नुकसान करा है, उसको हम दोबारा से उसको रिकवर करने की शुरुआत कर दें। और हम्म वो हम्म। शुरुआत हो गई, जैसे आपने ओज़ोन लेयर का बताया, वो शुरुआत हम्म। हमने ऑलरेडी कर दी है। हमने वो चीज़ें करनी शुरू कर दी है, जिससे हमें हमें क्योंकि हमने पता लगा लिया ना कि क्या-क्या करने से हमें क्या-क्या नुकसान हो रहा है इसका, तो हमने अब उन चीज़ों को रिवर्स करना शुरू कर दिया है। और सीएफसी जो है उनको हमने उनका जो उत्सर्जन है वो कम बिल्कुल। होने लगा है, जिसकी वज़ह से जो है ओज़ोन लेयर हील हो रही है। इसी तरह से आप देखो कि जो वीगन्स हैं, उनका एक तरह से मूवमेंट चल रहा है, और उस मूवमेंट की वज़ह से क्या हो रहा है, लोग वीगन टर्न हो रहे हैं, और एक आवाज़ जो है पशुओं के हक में उठ रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये आवाज़ जैसे-जैसे बढ़ेगी, तो हो सकता है कि दबाव बढ़े कि भई लैब ग्रोन मीट बनाया जाए, उसको बनाने हम्म में तेज़ी लाई जाए, उसको उस पर ज़्यादा रिसर्च हो, उसमें फंडिंग हो। अब जब ये सारी सब चीज़ें होंगी, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा, तो ये वाली जो सफरिंग है जानवरों वाली, ये भी खत्म होने लगेगी। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हम्म। जो बहुत सारे जो देशों में गरीबी है, बहुत सारे लोग मालनरिश्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें भी फिक्स होने लगेंगी, और हो रही हैं। मतलब आप हिस्ट्री उठा के देखोगे 100-200 साल की, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये हमने बहुत हद तक फिक्स कर ली हैं ऑलरेडी, और आने वाले सालों में और ज़्यादा हो जाएँगी। तो फिर मुझे कोई पॉइंट ऐसा नज़र नहीं आता कि क्यों हम ऐसा डिसीज़न लें, जब एक बेहतर लाइफ़ मिल सकती है, अ, और वो लाइफ वर्थ लिविंग है, तो फिर क्या हम्म। मतलब क्यों किसी बच्चे को ना लाया जाए? हाँ, पर्सनल रीज़न्स हो सकते हैं। भई किसी को लगता है
कि नहीं चाहिए मेरे को बच्चे, मैं अपनी जिंदगी आजादी से जीऊंगा, तो बिल्कुल उसको हक है कि वो ना करे बच्चे पैदा। लेकिन ये वो हर किसी चाइल्ड पर फ्री थोपा नहीं जा सकता। फिलॉसफी है। हाँ, तो मतलब इस मैं पे इस ना पे मैं ऐड ऑन दो करूँ पॉइंट एक, ठीक है? इस पे। एक सेकंड, हाँ एक मैं ऐड हाँ ऑन करता हूँ। वही, और ह्यूमन स्पीसीज आर द ओनली स्पीसीज इन दिस अर्थ केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और आप उन्हीं को वाइप आउट करने की बात कर रहे हो। जो चिकन गाय है ना, वो नहीं करेंगी टेक्नोलॉजी डेवलप, हम ही करेंगे। तो हमारा रहना मेरा भी जरूरी है इसी से इस वर्ल्ड रिलेटेड, में। बिल्कुल मेरा भी ना सागर यही वाला पॉइंट था कि लिटरली अगर एक कॉकरोच बच्चा पैदा कर रहा है या सेंटिएंस या नॉन सेंटिएंस ये लोग टर्टल बच्चा पैदा कर रहे हैं, भाई ह्यूमंस सबसे टॉप पे है, कॉन्शियसनेस लेवल पे भी टॉप पे है, एपेक्स क्रिटिकल प्रेडेटर्स थिंकिंग के भाई। लेवल पे। ऑफ कोर्स यार, हम लोग अल्फा स्पीसीज है। हम लोग क्यों खत्म कर दें भाई अपने आप को, जबकि हमें दिख रही है पॉसिबिलिटी। जैसे हम बोलते हैं ना कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। हो सकता है अगले 100 साल में हम लोग ओशन वाटर को ड्रिंकेबल बना ले, और अगर वो हो जाता है हम्म, तो फिर पूरे अर्थ में 3/4 तो भाई आपका वाटर ही है। तो उस केस कुछ में भी हो आपका सकता है। बहुत ह्यूज हो सकता है पॉसिबिलिटीज कि एंडलेस अगले है भाई। अगले 500 साल में हम मार्स को कॉलोनाइज कर दें। अब हमारे पास 2 प्लेनेट है, तो जो 7 बिलियन की पॉपुलेशन शायद तब तक 20 बिलियन की हो जाएगी। तो 10-10 बिलियन कर देंगे ना भैया, 2 प्लैनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंडलेस पॉसिबिलिटी, और ये सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं। एक चिकन तो नहीं करेगा, या एक बकरी तो नहीं करेगी, ठीक है? तो इट्स ओके, ठीक है, खा लो फिर, मुझे नहीं पता भाई, टेस्ट के लिए खाना है खा लो। क्योंकि और ये एंटीनेटल्स को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई फिर आप ह्यूमन स्पीसीज को खत्म करने की बात करते हो, और एनिमल्स को आप बहुत हाई लेवल पे रखते हो। नहीं यार, उल्टा होना चाहिए प्लीज। हाँ हाँ। तो मिश्रा भाई, अब तुम एक हाँ लास्ट और अपना पीओवी दे दो, और फिर इसको एंड करते हैं। ये पे बिल्कुल। 1.5 घंटा हो चुका है। और हाँ एक और मतलब पॉइंट था भाई, एक और पॉइंट था आदित्य भाई, फॉर एग्जांपल ना कि यूनिवर्स को अगर देखना है ना, अगर ये नेचर अपने आप को मैनिफेस्ट करके किसी शेप और फॉर्म में देख रही है, तो एक ह्यूमन से बेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारी ज्यादा है। एक कॉकरोच क्या क्या किस हिसाब से देख रहा होगा, पता नहीं, हजारों आंखें होती है उस भाई कि वो कैसे देखना चाहता है। एक ह्यूमंस इतने बेस्ट वे में उसको फील कर पाता है ना। मोक्ष की प्राप्ति क्या है, मतलब कि यही है ना कि मतलब मुझे पता हो कि वी आर स्टार डस्ट, हम लोग यूनिवर्स से ही आए हैं। तो यार बेस्ट पॉसिबल शेप है, मतलब ह्यूमन बीइंग एज ए स्पीसीज, इसको तो कंटिन्यू करना चाहिए। इस पे ना मैं अभी लास्ट में यही बोलूंगा कि हम्म मेरा जो बोलने का सारा वो रहता है ना, वो भारत के लोगों पे रहता है, और जो भी पिछड़े हुए हम्म देश हैं उन लोगों के लिए ही रहता है ज़्यादातर तो। हम्म क्योंकि मैंने उनके बारे में सोचा भी नहीं है कभी, फिनलैंड के बारे में, डेनमार्क के बारे में, या जो हम्म इंडिया के ही पूंजीवादी लोग हैं उन लोगों के बारे में, मैं उधर जाता ही नहीं हूँ। मैं जिन लोगों को एड्रेस करके बोलता हूँ, मेरा अभी भी ऐसा स्ट्रांग बिलीव है, मानना है कि उन्हें बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। और अगर फिर भी आप लोगों को करना है, क्योंकि देखो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, मेरे बोलने से या किसी के बोलने से हम्म, कुछ नहीं होता है। सही आपकी बात चॉइस है। है, बिल्कुल आप करोगे ही। लेकिन बस ये बातें सुन के आपके अंदर थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप बच्चे पैदा करने से पहले या शादी करने से पहले या कोई भी ऐसी चीज़ करने से पहले ना, खुद से 4-5 क्वेश्चंस पूछ लेना। सबका बहुत सही सही जवाब हो अगर आपके पास, तो करना। और आगे का 5-7 साल थोड़ा सा देख लेना कि ये करने के बाद कैसा होता है। अपने आसपास नजर घुमा के देख लेना कि तुम्हारे चाचा ताऊ जिन्होंने ये सब किया है, तुम्हारे बड़े भाई बहन जिन्होंने किया है, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। क्या वो अपने खुद के बच्चे से कहीं इरिटेट तो नहीं हो रहे हैं? क्या वो माएँ उनको थप्पड़ हम्म तो नहीं मार रही हैं? या और उनको सजा धजा के व्हाट्सएप का स्टेटस तो नहीं बना के रख दिया है बच्चों को सिर्फ? है ना, ये सब देख लेना। तुम्हें भी अगर ऐसी जिंदगी चाहिए, यही जिंदगी जीना चाहते हो, तो वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट हम्म वे। अब करो। लेकिन अगर फिर ये सब देखने के बाद तुम्हें लगे कि नहीं यार ये तो कुछ हम्म गड़बड़ है, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मजे की ही बात कर रहा हूँ। मेरा हम्म अप्रोच कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है। मैं कह रहा हूँ तुम अपने जीवन में मजे लो भाई, मजे लो, और उस हम्म मजे लेने के क्रम में बच्चा बाधक बनेगा, उसे मत लाओ। है ना, बस इतना ही मैसेज है। इतना समझ जाओगे तो हम्म। देन, अगर आप एक अवेयर इंसान हो तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ सुनने की जरूरत है। खुद करना है कर लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यही है भाई सागर फिर आज क्रिकेट का टीम डिबेट। बनाएगा भाई, सागर क्रिकेट टीम। नहीं, मेरा पता है वही रहता है जो मैं स्टार्टिंग में टर्म कह रहा था ना, चाइल्ड फ्री। वो टर्म एक्चुअल में यही कहती है, अगर आपको अपने फाइनेंस देखकर या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, ये सब उसके बेस पे डिसाइड कर रहे हो कि बच्चा नहीं करना है, तो यू बिलोंग टू द चाइल्ड फ्री फिलोसफी, नॉट द एंटीनेटलिस्ट। एंटीनेटलिज्म वो एथिकल ग्राउंड्स पे आ जाता है कि बच्चे करना ही पाप है बिकॉज लाइफ इज सफरिंग। तो ये दोनों में हम्म डिफरेंशिएट था, और यहीं इस डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप ये आपको पसंद आया हो डिबेट।
डिबेट भी था और लाइक डिस्कशन था। डिस्कशन हम बस ट्राई कर रहे थे कुछ काउंटर्स ब्रिंग करने के अगेंस्ट एंटी नेटलिज्म। शायद मेरे पास कुछ वैलिड काउंटर्स ना भी हों, और बच्चे करने के वैसे तो देखो सारे रीजंस स्वार्थी ही होते हैं, सेल्फिश रीजंस ही मेजोरिटी हैं एट द सेल्फिश एंड। होते हैं, मेजोरिटी सेल्फिश होते हैं। मैं जो सारे ही होंगे 100% शायद सेल्फिश ही होंगे। तो हमने अभी 3 रीजन बताया ना भाई, हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम अच्छी लाइफ ये देंगे। ये वो ना बस कहने वाली बात है, ऐसे इन फॉलो रीजंस होता की नहीं है वजह से ऐसा कोई होता। बच्चे करेगा नहीं। बुढ़ापे का सहारा चाहिए मुझे, समझे? सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है, मेरे को बुढ़ापे का सहारा चाहिए। मेरे को लगता है सबसे बड़ा रीजन शायद लोगों के माइंड में यही रहता है कि वो ना इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं। शादी और बच्चे वो एक एज अ फेज बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि आप आए हो ना इस दुनिया में, तो इस फेज को तो एक्सपीरियंस करना ही है, वरना उनको ना लाइफ में मीनिंग नहीं नजर आता है। मेनली ये रीजन रहता है। फिर वो भी रहता है कि सोसाइटी को देखकर कि हाँ उनकी शादी हो रही है, उनके बच्चे हो रहे हैं, तो हम भी कर लेते हैं। वो रीजन सही नहीं है भाई। वो फिर वही है, भीड़ में चाह वो हर्ड कल्चर का पार्ट बन रहे हो आप, उसको तो वैलिड रीजन मैं बट नहीं पता है मानूंगा। सागर, ये एक ऐसा कोई भी स्पीसीज हो, आई गेस इससे बड़ी पावर नेचर आपको नहीं दे सकती कि आप एक किसी नए लाइफ फॉर्म को, आपके पास पॉसिबिलिटी है या पावर है कि आप ला सकते हो। इससे बड़ी बता दे मेरे को क्या है, मतलब अगर ये एक पर्पस, कई लोगों के लिए पर्पस होता है ना, बच्चे ही मेरी अब जिंदगी का पर्पस बन चुके हैं। वही। मैं बोल रहा हूँ ऐसा ऐसा स्पीसीज नेचर ने तुम्हें दिया है कि तुम रिप्रोड्यूस कर सकते हो और तुम किसी को ला सकते हो, मतलब इट्स अमेजिंग पावर भाई। ऑफ कोर्स इट कम्स विथ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, बट हाँ, नेट नेट जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल तो पॉजिटिव है। आप अपने 5 पिलर्स को सॉर्ट कर लो, यू विल गिव अ बेटर लाइफ फॉर श्योर, प्रोबेबिलिटी विल बी सुपर हाई। आचार्य जी पता है तुम्हें क्या बोलेंगे? जानवर प्रवृत्ति के हो चार्य तुम। जी तो हमें राक्षस प्रवृत्ति के बोलते हैं, क्योंकि मैं हंसता ज्यादा हूं तो। बच्चे करना भी भाई कि वही सब एनिमल्स कर रहे हैं, कुत्ते भेड़ बकरियां कर रही हैं बच्चे, क्या तुम भी वही काम करना चाहते हो? तुम वो तो जानवर प्रवृत्ति के हो। वो तो आईब्रो बनवाने पे भी बोलते हैं लड़कियों को कि क्या भवें नुचवा रही हो। एंड मेघना टुक इट सीरियसली, हाँ वो छोड़ दिया उसने फैशन वैशन। यार 2 मिनट का वैसे डिस्कस हो ही गया आचार्य प्रशांत का, तो फोटो लगा दें क्या? बिल्कुल, अब तो सिर्फ आचार्य में शांति रहेंगे इस पे। बच्चे पैदा करना पाप है। और आज मैं थंबनेल पे टेक्स्ट डाल दूंगा, फाइनल फाइनल टेक ऑन आचार्य प्रशांत। ये पक्का वाला फाइनल। लास्ट, ये वाला डबल लास्ट है। फाइनल टेक। मैं इतना हंसा था ना जब मैंने उसका थंबनेल देखा, सागर ने डाला था, बता भाई ये क्या डाल दिया। अब एंटीनेटल पे बात नहीं करेंगे, आचार्य प्रसाद पे बात नहीं करेंगे, वीगनिज्म पे बात नहीं करेंगे, किस भाई पे बात क्या करें? करेंगे? टॉपिक टॉपिक वैसे ही खत्म हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अभी ना मैं उसको टाइटल चेंज कर देता हूँ, थंबनेल का टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ, तो लोग भी जो देख कर रहे दे होंगे ना भाई। वीडियो सोचेंगे अरे ये तो कह रहे थे कि फाइनल टेक है, और वो दोबारा वीडियो जाके देखेंगे अरे ये तो टाइटल ही चेंज हो गया, ये बड़े बकरचोद लोग हैं। तो कर दे ठीक है, भाई, कर यहीं दे। पे इसको एंड करते हैं। तो गाइस, लाइफ जिए अपनी, ऑप्टिमिज्म रखिए, खुशी रखिए। हो सकता है आपको लाइफ अभी दुख लग रही है, लेकिन थोड़ा सा उसके दूसरी साइड जाकर भी लाइफ को ऑप्टिमिज्म के साथ जीने की ट्राई कीजिए। लाइफ में बहुत सुख है। हमें देखिए 1.5 घंटा बड़ी सुखी से हमने पॉडकास्ट किया, राइट? वी एंजॉयड दिस पॉडकास्ट, आपने भी एंजॉय किया होगा। तो लाइफ में बहुत सुख है भाई। हमें और कमेंट बच्चे कीजिए पैदा, एंटी नेटलिस्ट और के। बच्चे पैदा नहीं नहीं सागर, ऐसे बोलना है, बच्चे पैदा करो या ना करो, लेकिन लाइक कमेंट सब्सक्राइब हाइप ये जरूर कर देना भाई। तुम्हारी ये तो चॉइस है करना बच्चों भाई, पे, ये तो कमेंट करो जरूरी है, मैंडेटरी। और हमें बताओ कि आपको ये डिबेट कैसे लगा, और जिसके भी आर्गुमेंट से आपका कुछ क्रिटिसिज्म है आप वो भी दो। हेल्दी क्रिटिसिज्म दो, ताकि हमें भी ना कुछ नया सीखने को मिले। बिकॉज मैं श्योर हूँ भाई, एंटी नेटलिस्ट मतलब ये एंटी नेटलिज्म बड़ी सॉलिड फिलॉसफी है। तो लेकिन स्टिल हम बस ट्राई कर रहे थे इसके अगेंस्ट में कुछ काउंटर्स देने के लिए। आपके पास भी कुछ काउंटर्स समझ आते हैं आपको, तो आप भी दीजिए। एक्सप्लोर करते हैं ना, एक ढीठपन के साथ जीने का क्या फायदा। तो यहीं इसको एंड करते हैं। बाय बाय, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। सी यू इन द चलो नेक्स्ट वन। भाई लोग, बाय बाय। बाय।